तो इन्वायरोचिप इन्वायरो के बारे में तो हम आपको आज बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। अच्छा, गुरुबख्श जी को कितने लोग जानते हैं? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब मैं चीज बताऊंगा आपको तो मैं वो ध्यान में रखना चाहता हूँ कि कितने लोग जानते हैं कितने नहीं जानते हैं, तो सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बट अगेन पर्पस, जब अल्पेश जी ने मुझे बड़ा क्लियरली लास्ट वीक बोला कि भाई आपको बुलाने का एक ही मकसद है कि सबकी सेल बढ़नी चाहिए, तो सबका यही ऑब्जेक्टिव है? कोई कुछ और चाहता है? नहीं, खाली सेल्स चाहते हैं। सेल्स के लिए और भी बहुत चीजें करनी पड़ेगी। तो मेरा यहाँ आने का पर्पस ये था कि इन्वायरोचिप इन्वायरो की आप जैसे कि आप सबने हाथ खड़ा किया, ज्यादातर लोगों ने इन्वायरोचिप इन्वायरो के बारे में आप जानते हैं, कुछ आपने ट्रेनिंग अटेंड करी होंगी गुरुबख्श जी की या अदरवाइज वेश जी की और सबकी। तो मेरा पर्पस खाली आपको इन्वायरोचिप इन्वायरो की मैं चीज बता के चले जाऊँ, उसका मैं ऑल द वे दिल्ली से फ्लाइट से आया कल रात को, आज जाऊंगा, खाली उसके लिए तो नहीं आऊंगा, कुछ तो और देके जाऊंगा। तो बोनस अच्छा लगता है? तो आपकी अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं आपको सिर्फ चिप और ग्लोब के बारे में टेक्निकल नॉलेज देके चले जाऊंगा, तो कुछ बोनस भी तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो मैं 2-3 बोनसेस अनाउंस कर देता हूं पहले। जो भी हम आपको बताएंगे आज अगले 1.5 घंटे में, आपके पास अगर नोटपैड पेन है जरूर नोट करिए। जिनके पास नोटपैड पेन नहीं है, डोंट वरी, इन्वायरोचिप और इन्वायरो के बारे में जितना मैं जानता हूं, और मैं तो जानता ही, हम ही फाउंडर हैं, हम ही ने बनाई है, पेटेंट हमारे पास है। मेरा एक प्रॉमिस है आप सबको आज, जितना मैं इन्वायरोचिप और इन्वायरो के बारे में जानता हूं उसका 99% आज आपको देखे जाएगा। मन में कोई सवाल आ रहा होगा? 1% छोड़ दिया क्यों? आपको कोई पूछना चाहिए ना कि 100% क्यों नहीं? 100% नहीं दे सकता मैं, 99 ही दूंगा। 99 नंबर की अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है ना। 1% क्यों नहीं दूंगा ये भी जानना चाहेंगे? बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि जी इन्वायरोचिप के अंदर है क्या, इन्वायरो के अंदर है क्या, सवाल होता है। उसका जवाब तो हम ट्रेनिंग में कवर करेंगे, बट एक्चुअली क्योंकि हम सब यहाँ पे एक क्लोज डोर नेटवर्क है, आप सब सीखना चाहते हैं, आप सब परिवार हैं, इसका सही में जवाब ये है कि मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने वही बता दिया तो आप मुझे बुलाओगे नहीं ना, कोई भी नहीं बुलाएगा मुझे, सभी वो जवाब दे देंगे। तो मुझे बुलाने का मुझे 1% का इंसेंटिव तो छोड़ना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे यही है कि कोका कोला कंपनी सब जानते हैं, कोक पिया सबने? अगर नहीं पी तो अच्छी बात है, नहीं पी अच्छी चीज नहीं है, बट 3 लोगों ने होगी जरूर। 150 साल से कोक कंपनी है, हम सब ने कोक पिया हुआ है कभी ना कभी। कोक के अंदर क्या है कोई जानता है? नहीं जानता। तो कोका कोला कंपनी और इन्वायरमेंट हमारी कंपनी है, हमारे बीच में एक कॉमन चीज नहीं, पेटेंट तो हजारों लोगों के पास, लाखों लोगों के पास, पेटेंट कॉमन नहीं। एक चीज कॉमन, दुनिया में सिर्फ 3 लोग जानते हैं कि कोका कोला का फॉर्मुलेशन क्या है, और यहाँ पे भी सिर्फ 3 ही लोग जानते हैं जो इन्वायरोचिप और इन्वायरो का फॉर्मुलेशन क्या है। तो ये हमारे और कोका कोला के बीच में कॉमन है। तो जैसे आप कोका कोला का फॉर्मुलेशन नहीं जान सकते, वैसे ही आप इन्वायरोचिप इन्वायरो का फॉर्मुलेशन नहीं जान पाएंगे। यही हमारी सीक्रेट है, यही हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसी का हमारा बिजनेस है। तो उसके अलावा बट यस, कस्टमर से आपसे सवाल पूछेगा, उसका एक जवाब है और ऑथेंटिक जवाब। तो इससे मैं 99%, तो एक बोले से कि आपको 99% इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी चीज, ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है? हम यहाँ पे इवेंट आप 2 दिन है, जैसा कृष्ण ने कहा, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगी, लेकिन मंडे सुबह आप सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाएंगे। यहाँ से आप आज शाम को बहुत पंप अप होके जाएंगे, कल शाम को बहुत पंप अप होके जाएंगे कि मजा आ गया, बहुत नॉलेज मिली।
मंडे मॉर्निंग जिंदगी हमें वापस अपने रोजमर्रा के एक्टिविटीज में घेर लेगी। ये जो हाई मिलेगा आपको, ये जो हिट मिलेगा आपको ये 2 दिन, ये मंडे मॉर्निंग से खत्म होने लगेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी मेरे साथ ही होता है। मैं बहुत सारे ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करता हूँ, बहुत सेमिनार्स अटेंड करता हूँ, कुछ सीखने का बहुत शौक है, बहुत कम चीजें इम्प्लीमेंट करता हूँ, और ये हम सबके साथ है। तो हमने देखा कि भाई अगर मैं आया हूँ तो कुछ तो बोनस देके जाऊंगा। साइकोलॉजी आप फोन नंबर डालेंगे, ये सारा ट्रेनिंग मटेरियल, प्री सेल्स कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, पोस्ट सेल्स कैसे करते हैं, फॉलो अप कैसे करते हैं, कौन से वीडियोस कहाँ के लिए यूज होंगे, ये सारी चीज मेरे स्टेज से निकलने के पहले आपके फोन में डिलीवर हो जाएगी। मैं चाहता हूँ मैं कुछ ना कुछ बोनसेस लेके चलता हूँ। तो ये सारी चीज इसलिए मैंने कहा जिनका नोटपैड है, पेन है, नथिंग लाइक नोटिंग इट डाउन देयर एंड देन, बट नहीं भी आप कर पाओ या पूरी चीज नहीं भी कर पाओ, डोंट वरी। ये सारा ट्रेनिंग मटेरियल, पूरी प्रेजेंटेशन, सारे टेस्ट रिपोर्ट्स, वीडियोस, करीब 8 या 9 वीडियोस आपको मिलेंगे। मैं आपको बता दूंगा कौन सी चीज आप प्री सेल्स भी यूज कर सकते हो। प्री सेल्स क्या होता है? कस्टमर से मिलने के पहले आप क्या भेजोगे उसको। प्री सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर ये लगता है कि आप किसी कस्टमर से मिलोगे और तभी आप पूरी कहानी बताओगे, चलता है? प्री सेल्स इज मोर इम्पोर्टेंट। उनको मिलने के पहले क्या आप उनको सेंसिटाइज कर सकते हो, इमोशनली अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो। आप जब मिलोगे आपका काम आसान हो जाएगा। पोस्ट सेल्स, मिल के आ गए, उन्होंने बोला हाँ जी ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। बहुत बार होता है, हो सकता है इंस्टेंटली नहीं खरीदते हो, मैं सोचूंगा इसके बारे में, पढ़ूंगा इसके बारे में। तो फॉलो अप में आप क्या भेजोगे? फॉलो अप करने के लिए खाली फोन तो कर नहीं सकते, इरिटेट हो जाते हैं लोग, क्या बार बार क्यों फोन कर। तो बहुत एक सेल्स एक साइंस है। तो आपको जो रिसोर्सेज मिलेंगे आपने आपके व्हाट्सएप पे जो सारे डिलीवर हो जाएंगे, दे विल हेल्प यू विद प्री सेल्स, सेल्स एंड पोस्ट सेल्स। ये पूरी तीनों चीजें करनी पड़ती हैं फॉर अचीविंग सक्सेस। तो ये सारी चीजें, तो ये बोनस है आप सबके लिए कि सारा जितना भी हमारे पास मटेरियल है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो अगर आपने QR कोड सही से स्कैन कर लिया तो वो चीज आपको डिलीवर हो जाएगी। ये टेक्नोलॉजी का रोल है, इसमें मेरा हमारा कोई हाथ नहीं। टेक्नोलॉजी इनेबल्स इंफॉर्मेशन। तो शुरू करें अगर कुछ प्रेजेंटेशन तो थोड़ा मैं 15-20 मिनट स्पेंड करना चाहता हूँ। एक हमने कोई बनाया है, अगर आप देख पाए, रीवायरिंग आवर माइंडसेट फॉर सक्सेस। तो इन्वायरोचिप और ग्लोब को समझने के भी पहले थोड़ा मैं स्टेप बैक लेना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप अपना सबका दिमाग आप एकदम क्लीन स्लेट रख लीजिए, भूल जाइए इन्वायरोचिप और इन्वायरोग्लोब। एक सेकंड, अगले 15 मिनट के लिए डोंट थिंक अबाउट इन्वायरोचिप, इन्वायरोग्लोब, एकदम क्लीन स्लेट रखिए। हमें अपने ब्रेन को, अपने माइंडसेट को थोड़ा रीवायर करना होगा। मैं 20-21 साल से काम कर रहा हूँ, तो जितनी भी चीजें सीखी हैं, अगर मैं कोशिश करूंगा कि अगले 15 से 20 मिनट में बहुत शॉर्ट में आपको चीजें, कि हम पूरे दिन की भी ट्रेनिंग करते हैं बट वो हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये थोड़ा रीवायरिंग एंड माइंडसेट फॉर सक्सेस। सक्सेस इज ऑल, हम सब कुछ, ठीक है। मेरे पास कुछ आप क्या तो शुरू करने के पहले ये प्रोसेस है, प्रोसेस भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यही प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे अपने लाइफ में, जब भी आप किसी कस्टमर को पिच करते हैं, तो दिस प्रोसेस विल आल्सो, इट्स अ साइंस, एक प्रूवन साइंस। जो ग्रेटेस्ट ऑफ सेल्स थॉट लीडर्स, एक्सपर्ट्स हैं, ये प्रोसेस वहां से आया। तो आप हमेशा जब भी शुरू करेंगे, आपको अपना ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी होती है। अब आप सब मोदी केयर से जुड़े हुए हैं, अगर आप कोई भी मोदी केयर का प्रोडक्ट पिच करने किसी के पास जाते हैं, तो पहले आपको अपना ट्रस्ट, और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि मोदी केयर, आपको मोदी केयर का क्रेडिबिलिटी हाईलाइट करना होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ आप सब जानते हैं, ये मैं आप पे नहीं जाने वाला। मोदी केयर कौन है, फाउंडर्स कौन है, थर्ड जनरेशन जगमल मोदी जी कौन है, ये मुझे लगता है कि आप सबको मालूम होगा। नहीं भी मालूम होगा कि आप जान जाएंगे। आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन दैट।
तो जिस कंपनी के बारे में से आप जुड़े हुए हैं, अगर आप उसकी क्रेडिबिलिटी हाईलाइट करेंगे तो सामने वाला ये सोचेगा कि हाँ भाई, ये जो मुझे आगे बताने वाले हैं इसमें कुछ दम होगा, कुछ अच्छा है। ये फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर नहीं है, ये आज कुछ बेच के निकल नहीं जाएंगे बदली गली से। इसके पीछे बहुत हिस्ट्री है, बहुत जॉब है। तो अपने बारे में आपने अगर कुछ अच्छा कर रखा है लाइफ में, ऑन एनी फील्ड, एनी सब्जेक्ट, आपको ये अपने बारे में घर जाके लिखिएगा कि भाई मैं कौन हूँ, मैंने आज तक क्या 3 मारे और सबने मारे। कई बार हम अपने आप को ही छोटा कर देते हैं कि अभी तक तो मैंने कुछ खास नहीं किया, सबने किया। तो आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि आपने आप क्यों हो उनके साथ। तो क्योंकि मैं इन्वायरमेंट्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मैं इन्वायरमेंट ये नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएगा। हमारी कंपनी का ये विजन है कि हम 2030 तक 100 मिलियन लोगों तक पहुंच पाए, जो कि हमारे प्रोडक्ट सर्विस। 100 करोड़ भी बहुत बड़ा नंबर नहीं, 100 करोड़ नहीं, सॉरी 100 मिलियन, मतलब 10 करोड़। तो बहुत आसान है ये चीज करना, और इन सब में आप सबका योगदान रहेगा। ठीक है, तो हम इससे शुरू करते हैं कि अभी तक हमने क्या किया है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्वायरोचिप, इन्वायरोग्लो के पीछे जो R&D है, जो पीछे जो हिस्ट्री है, ऑयल रिफाइनरीज, स्टील प्लांट, पावर प्लांट, होटल्स, जितने भी ITC होटल्स हैं, जितने भी ललित होटल हैं, बहुत सारे ताज होटल्स में हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लगे हुए हैं। बहुत सारे घरों में, बहुत सारे ऑफिसेज में। तो ये अगर हम एक एयरपोर्ट को ठीक कर सकते हैं तो एक व्यक्ति को तो ठीक कर ही सकते, एक फोन का के रेडिएशन को तो हम ठीक कर ही सकते। तो पॉइंट इज ये, आपको जानना थोड़ा जरूरी है कि इसके पीछे कितनी हिस्ट्री और कितनी रिसर्च। ये सब कुछ लोगोज आप पहचानते होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया में, ये सारे हमारे कस्टमर हैं। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये चीज आपको मिलेगी, आपको ये प्रेजेंटेशन मिलेगा जब आप भी अपने कस्टमर को दिखाओगे। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आपके कस्टमर के दिमाग से इस स्लाइड को देख के हट जाएंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं। आप ऑब्जेक्शन को आने ही मत दो ना। प्रोसेस ये होना चाहिए आपका पिच का कि आप ऐसी चीजें दिखा रहे हो जिससे कि वो ऑब्जेक्शंस जो आ सकते थे वो आने ही नहीं दोगे आप। ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हम सोचेंगे अरे यार, अगर इंडियन ऑयल ने खरीदा है, GMR ने खरीदा है, वेदांता ने खरीदा है, पेप्सी ने खरीदा है अपने सारे एम्प्लॉइज को गिफ्ट करने के लिए इन्वायरोग्लो, तो इन्होंने तो कुछ सोच समझ के ही खरीदा होगा। बहुत सारे सवाल पूछे होंगे, सारे IIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड के लोग यहाँ काम करते हैं, उन्होंने पूछा होगा, बिल्कुल पूछा है। अगर हमने उन सबको कन्विंस कर दिया तो आपके एज एन इंडिविजुअल इतने सवाल नहीं हो सकते जो एक बड़ी सी कॉर्पोरेट के पीछे हो सकती है। अगर JSW स्टील ने हमसे 25,000 इन्वायरोचिप खरीदे हैं एक सिंगल परचेज ऑर्डर में, और उसकी वैल्यू आप गिन सकते हो बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस कितना होगा, तो आप ये सोचिए कि उन्होंने ऐसे तो नहीं दे दिया हमें। कितने सवाल हमसे पूछे होंगे, कितना हमें ग्रिल किया होगा, कितनी हमसे डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ मांगी होगी, और वो सब जब हमने दी होगी और उनको सेटिस्फाई किया होगा तभी उन्होंने हमसे खरीदा होगा। तो जब आप ये दिखाते हो, इसका दिखाने का एक ही मकसद है कि आपके सामने वाले में अगर कोई ऑब्जेक्शन हो सकता हो, वो आपने प्रोएक्टिवली उसको खत्म कर दिया। तो टॉप की जो 100 कंपनीज है उसमें से 25 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ले चुकी है और लेती रहती है। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैं साल में करीब 30 से 35 किताबें पढ़ पाता हूँ और पढ़ना चाहता हूँ।
वो भी कभी पहुंचेगी, बट 30 से 35 किताबें तो मैं पढ़ ही लेता हूँ। और ये किताबें मैं किस जॉनर में पढ़ता हूँ, वो थोड़ा पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बिजनेस, लीडरशिप, इन सब के बारे में पढ़ता हूँ। तो एक किताब जो मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ी थी, फ्रॉम अ नेटवर्क मार्केटिंग और अ सेल्स पर्सपेक्टिव। ये किताब वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है, उसके लिए लिखी भी नहीं गई थी, लेकिन अगर आप सब पढ़ो, किसी ने एक किताब पढ़ी है स्टार्ट विद व्हाई? किसी ने भी पढ़ी? अच्छा, ठीक। तो मेरा ये है कि किताब बहुत सारे हिंदी में है, इंग्लिश में है, गुजराती में है कि नहीं पता नहीं। अगर आप सब ये किताब पढ़ें तो आप अपने बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे, ये बहुत कुछ रियलाइज करेंगे। और ये एक्चुअली मैंने किताब इसलिए हाईलाइट करी कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, ये किताब उनको पढ़नी चाहिए। नोवेयर हैज द ऑथर सेड कि मैं किताब नेटवर्क मार्केटर्स के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन जब मैंने पढ़ी, और क्योंकि हम मोदी केयर से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि अगर आप सब ये पढ़ लें, अगर पढ़ने का शौक नहीं है तो ये किताब मेरे बोलने से पढ़ लीजिए। ये आपको बहुत चीजें आप रियलाइज करोगे। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स का वो कैसे करती हैं, अपना मैसेजिंग कैसे करती हैं, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। तो क्योंकि अगर मैं यहाँ हूँ तो अगर इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स मैं इस पूरी किताब को, 250 पेज की किताब को ट्राई करूंगा। इसमें से 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने सीखी इन 5 to 7 मिनट्स, ये आपको मैं बता दूँ कॉन्सेप्ट। नथिंग लाइक रीडिंग द बुक, किताब पढ़ेंगे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने सोचा ये भी मैं कवर कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी इन्वायरमेंट से लिंक्ड है, ये भी आपके सारे वेल्थ प्रोडक्ट से लिंक्ड है। आप जो भी लाइफ में करना चाहोगे, बेचना चाहोगे, उससे ये लिंक्ड है। आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। तो अगेन इट्स नॉट अबाउट अ वेल्थ प्रोडक्ट और इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट। आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो अपने सामने वाले के लिए, आप क्या वैल्यू डिलीवर कर सकते हो उनके लिए, आप कैसे इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो उनके लिए, आप उनके पेन पॉइंट्स को कैसे बाहर ला सकते हो, ये उसके बारे में। अगर आपने वो सारी चीजें कर ली तो कोई भी कस्टमर और कोई भी प्रोडक्ट हो, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट। तो जैसा कि मैंने कहा, ये थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे, एक एक्सरसाइज करते हैं सबके साथ, और आप सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। उसके पहले पीयर प्रेशर नाम सुना है? पीयर प्रेशर मतलब, अगर आप, क्योंकि मैं चेतन जी से मिला तो मुझे उनका नाम बताया, पीयर मतलब क्लिक, पीयर मतलब आपका साथी। पीयर कैन ऑल्सो भी कि आप कुछ बेच रहे हो, आपका कस्टमर है, कस्टमर भी पीयर है। तो मुझे पता लगा कि जी चेतन जी ने तो एक मर्सिडीज खरीदी, और मुझे लगता है कि पैसे तो नहीं चाहिए, अगर पैसे नहीं है तो वैसे ही खत्म हो गई। पीयर प्रेशर मतलब आप एक इक्वल स्टैंडिंग पे हो, वो सारी चीजें शेयर हो। या किसी पड़ोसी ने या किसी बहुत अच्छे दोस्त ने आईफोन खरीदा, आईफोन 16, मेरे पास बजट है खरीदने का, लेकिन मेरे पास तो कोई दूसरा ही फोन, मेरे पास आईफोन 13 है, 3 साल पुराना वर्जन। पीयर प्रेशर में फोन की जरूरत नहीं है, फोन अच्छा चल रहा है मेरा, क्योंकि मेरे दोस्त ने आईफोन 16 खरीद ली, तो मैं भी, पीयर प्रेशर ये कहता है कि अरे यार मुझे भी लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ये थोड़ा स्टेटस से भी लिंक होता है कुछ चीजों में, मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन सेल्स में ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो पीयर प्रेशर मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ। जब आप बोलोगे जी कि 2 करोड़ लोग एनवायरोचिप और एनवायरोग्लोव यूज कर रहे हैं, तो ये उसके दिमाग में पीयर प्रेशर, उसको पता नहीं होगा, उनको भी नहीं पता होगा पीयर प्रेशर क्या होता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो सुना है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगेगा यार मैं कुछ, अगर 2 करोड़ लोग ये यूज कर रहे हैं तो मतलब मैं ही क्यों बचा हुआ हूँ, मतलब कुछ तो अच्छा होगा, 2 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं। तो पीयर प्रेशर, आपको जो भी आप प्रोडक्ट पे डील कर रहे हो, आपको उसके बारे में कुछ ऐसा स्टेटिस्टिक जानना जरूरी है जिससे आप अपने सामने वाले के दिमाग में फोमो क्रिएट करोगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करेंगे, और फोमो से पीयर प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये कॉन्सेप्चुअली आपको जानना जरूरी है कि सामने वाले को
टेक्निकली तो आप बताओगे बात की बात है, शुरू में ही अगर आप फोमो और पीयर प्रेशर क्रिएट कर दो उनके दिमाग में, तो आपकी आगे की जो पिच है वो और आसान होती जाएगी। ये इस किताब में भी। तो अगेन मैंने जो स्टार्ट विद व्हाई जो साइमन सिनेक की किताब है, उसी में से कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने सोचा आपको आज बताऊं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सेल्स के। फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड पीयर प्रेशर क्रिएट करने के पहले आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया चिप और ग्लोब, क्योंकि मैं यहाँ तो मैं तो चिप और ग्लोब के एग्जांपल्स के साथ ही जोड़ूंगा सारे कॉन्सेप्ट्स। आप ये बोलोगे जी कि 2 करोड़ लोग ऑलरेडी ये यूज कर रहे हैं। इंडिया की जो टॉप की 100 कंपनीज हैं उसमें से बहुत सारी कंपनीज लाइक आप कोई भी 4-5 नाम ले सकते हैं, ये इन्होंने अपने सारे कस्टमर्स को, डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, एम्प्लॉइज को ये दे रखा है। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने दे रखा है तो भाई मुझे भी यूज करना चाहिए। अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप आज लेके जाएंगे, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हमने सबने सुन रखा है अपने बाप दादा को कि भाई मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, सुना है कि नहीं सुना? लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि स्मार्ट वर्क करो। तो स्मार्ट वर्क इसमें ये एप्लीकेशन होती है कि इस इंफॉर्मेशन के साथ आप इन्वायरोचिप और इन्वायरोग्लोब, जैसे कि हमने किया है, अपने खुद की कंपनी ने किया है, हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट डील्स में फोकस करते हैं। हम इंडिविजुअल को नहीं बेचते हैं। हम उस कंपनी के पास जाते हैं जिसके 40,000 एम्प्लॉई है, 25,000 एम्प्लॉई है, 10,000 एम्प्लॉई है, 5,000 एम्प्लॉई है, 1,000 एम्प्लॉई। 1,000 एम्प्लॉई की कंपनी के नीचे हम जाते ही नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं। हम उसी के पास जाते हैं जिसकी बड़ी बड़ी एम्प्लॉइज है, जिसके FMCG कंपनी के बहुत सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हर कंपनी के जिसके मल्टीपल डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो डीलर मीट्स करती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मीट्स करती हैं, हर महीने करती हैं, हर क्वार्टर करती हैं। हर मीट में, हर इवेंट में उनको बहुत सारे गिफ्ट्स देने होते हैं। तो हम वैसे ही कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं और अप्रोच करते हैं जिनका हमें पता है कि अगर हमने इनको कन्विंस कर दिया, ये हमसे बहुत बल्क में हमसे माल उठा सकती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको आज दी जाएगी और मिलेगी, इस इंफॉर्मेशन से आप एक कॉर्पोरेट डील क्रैक कर सकते हैं। एक और बोनस, हर एक प्रोडक्ट का एक डीपी वैल्यू है, चिप और ग्लोब का लिए। शायद आप सबको नहीं पता होगा, इन्वायरोचिप और इन्वायरोग्लोब में अगर आप एक कॉर्पोरेट से बल्क डील करते हैं, और मुझे नहीं पता जयेश जी अगर आपको भी पता है, you can reach out to Jayesh ji can then reach out further to the head office Modicare. You will get a much better deal from Modicare. अगर आप Modicare को बोलते हो जी मेरे को 500 इन्वायरोशिप का एक डील मिल रहा है, लेकिन वो आपके डीपी प्राइस से तो वो नहीं होगा, कॉर्पोरेट विल एक्सपेक्ट मोर डिस्काउंट्स। तो यू कैन नेगोशिएट ऑन द प्राइसिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ये मेरी डील हुई है Modicare के साथ कि जी अगर कोई आपका कंसल्टेंट आपसे बेटर प्राइसिंग मांगता है बल्क डील में, तो आप दोगे और मैं आपको उसमें सपोर्ट करूंगा। जिन्होंने बल्क डील्स उठाई हुई हैं और ये Modicare ने उनको सपोर्ट किया और हमने Modicare को किया। दूसरा बोनस, अगर आप एक कॉर्पोरेट के पास जा रहे हो, एक बड़ी कॉर्पोरेट के पास आप जा रहे हो, यू कैन रीच आउट टू इन्वायरनिक्स टीम, गुरबख्श है यहाँ पे, फर्स्ट टू जयेश जी, कि भाई मुझे बड़ौदा में 2 कॉर्पोरेट्स के साथ मीटिंग मिली है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, या अहमदाबाद में मिली है, सूरत में मिली है, जहाँ भी मिली। मुझे कोई इन्वायरनिक साइड से मुझे कोई पर्सन चाहिए जो कि मेरे साथ चले और मुझे मदद करे। तो दूसरा बोनस हमारे तरफ से ये मिलता है कि अगर आप एक कोई बड़ी कॉर्पोरेट डील को क्रैक करना चाहते हो, आप वो रिक्वेस्ट डाल सकते हो, हमारे तरफ से कोई ना कोई, चाहे वो गुरबख्श जी हो चाहे कोई और हो, आपके साथ आके वो पिच करेगा, आपके बिहाफ पे डील आपकी होगी। तो वी विल ऑल्सो हेल्प यू इन क्रैकिंग अ बल्क डील। हाँ, थोड़ा लॉजिस्टिक्स के लिए हमें आपको नोटिस देना पड़ेगा, 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का, कि जी मैं ये कर रहा हूँ, ये टाइम एंड डेट मुझे मिला है। कॉर्पोरेट्स के साथ तो वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होता है, पहले से आपको टाइम मांगना होता है विद अ की डिसीजन मेकर। तो अगर आप वो कर लोगे तो हमारे तरफ से आपको वो मदद मिलेगी। 1-2 मीटिंग्स आप बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ हमारे साथ कर लोगे, आप सीख जाओगे। बट ये इन्फॉर्मेशन आपको जो मिलेगी, दिस यू कैन यूज फॉर सेलिंग इन कॉर्पोरेट्स आल्सो। तो वापस इस पे आते हैं, रिपीट बिजनेस एंड लॉयल्टी में फर्क क्या है? Modicare टर्मिनोलॉजी में एक लॉयल्टी का एक मीनिंग है, मैं उस लॉयल्टी की बात नहीं कर रहा, मैं कस्टमर के माइंडसेट से बात कर रहा हूँ
कि कस्टमर आपको रिपीट बिजनेस क्यों देता है और कस्टमर आपसे लॉयल कब रहता है। तो रिपीट बिजनेस का आपकी तरफ से कोई कस्टमर अगर बार बार कुछ चीज खरीदता है किसी एक ब्रांड से, तो क्यों खरीदता है? क्वालिटी। बट कंपटीशन बहुत है, दूसरी कंपनी का भी सेम क्वालिटी होगी, अच्छा प्रोडक्ट होगा, और एक कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी बी ने बोला कि भाई इस महीने के लिए इस प्रोडक्ट पे 1000 रुपए का डिस्काउंट है, तो आप किससे लोगे? ये और भी सेम क्वालिटी है, दोनों पुरानी कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, किससे लोगे आप? डिस्काउंट वाला लोगे। अगले महीने वो डिस्काउंट हटा देंगे, कंपनी ए 500 रुपए का डिस्काउंट देगी, फिर आप किससे लोगे? तो रिपीट बिजनेस ये हुआ कि आपको तो हर महीने हर 3 महीने वो चीज चाहिए, लेकिन आप डील ढूंढोगे, डिस्काउंट ढूंढोगे। जो कंपनी डिस्काउंट देती जाएगी उससे आप खरीदते रहोगे, वो उसको रिपीट बिजनेस कहते हैं। लॉयल्टी किसको कहते हैं? आईफोन किसके पास है? एप्पल की डिवाइसेस, चाहे मैकबुक हो चाहे आईफोन हो। तो जो आईफोन का यूजर है या मैकबुक का यूजर है, अगर सैमसंग थोड़ा डिस्काउंट दे देगी, आपको लगेगा कि वो आईफोन छोड़ के वो ले लेगा सैमसंग? सैमसंग की अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट है, अच्छा फोन चलता है। जो आईफोन का यूजर है ना, वो आईफोन ही लेगा। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने कहा अनमैच्ड फीचर्स। आपको ऐसा लगता है आईफोन 16 बेस्ट फोन है मार्केट में, उसकी फीचर्स बेस्ट है, उसके जैसा कोई फोन ही नहीं है? क्या लगता है? आईफोन में ऐसे जो फीचर्स है वो और किसी फोन में नहीं है। आईफोन से बेटर फीचर्स उससे 20% दाम में जो फोन्स हैं उसमें है। बट लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मैं आईफोन से लॉयल हूं, तो ना तो मुझे फीचर्स देखने की जरूरत है, ना मुझे प्राइस देखने की जरूरत है, ना मुझे आफ्टर सेल्स देखने की जरूरत है, ना मुझे डिस्काउंट देखने की जरूरत है। लॉयल्टी, आप और कुछ देखोगे ही नहीं, बस आप जुड़ चुके हो। एप्पल ने इतना बढ़िया काम किया आपके साथ कि उन्होंने अपने ब्रांड को आपके साथ जोड़ दिया। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? चिप और ग्लोब में आपके पास अपॉर्चुनिटी है इमोशनली कनेक्ट करने का, लॉयल कस्टमर बनाने का। उससे अगर गिफ्ट देना है अपने किसी परिवार में किसी को, तो वो उससे इतना जुड़ जाना चाहिए कि ठीक है जी, मुझे अगर 5000 रुपए का गिफ्ट देना है तो मैं इन्वायरमेंट लोग दूंगा। और कोई 5000 में सोचो कितनी चीजें मिल सकती हैं। आपको लॉयल बनाना है, और जो अगेन आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, वीडियोस दिए जाएंगे, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाएगा, उसका प्रूफ दिया जाएगा, इससे आप वो लॉयल्टी क्रिएट कर पाओगे। इट इज नॉट अबाउट डिस्काउंटिंग। आप बोलोगे जी 5000 की चीज मैं 2000 में दे दूंगी, कैसे दोगे आप? 5000 की चीज 5000 में दोगे आप? आपको लॉयल्टी क्रिएट करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर जब आप समझ लोगे, दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू विद एवरी प्रोडक्ट और एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। मैंने कुछ कंपनीज के नाम लिखे हैं यहाँ पे। नाउ डोंट थिंक एज ए कंज्यूमर। अगर आप नाइकी के जूते खरीदते हो तो आप नाइकी की तरफ से सोचो, आप कंज्यूमर की तरफ से मत सोचना। नाउ यू आर द ब्रांड, व्हाट डू फॉलोइंग कंपनी सेल। आप खुद समझो कि यू आर द सीईओ ऑफ एप्पल। आप एप्पल के सीईओ, आप रोलेक्स के सीईओ, आप नाइकी के सीईओ, आप मोदी केयर के सीईओ। आप खुद समझिए, ये गेम खेलते हैं 5 मिनट के। आप इन सब के जो ब्रांड्स के नाम लिखे हुए हैं, कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, आप इनके चेयरमैन हो, आप इनके ओनर हो, आप इनके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो, आप इनके सेल्स हेड हो। तो एप्पल, यू आर द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ एप्पल। आप क्या बेच रहे हो? ये थोड़ा मैं चाहता हूँ पार्टिसिपेटर का, क्योंकि ये जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो जब मैं नेक्स्ट अगेन चिप और ग्लोब की कहानी आएगी, आप रियलाइज कर जाओगे। अगर हम यहाँ से चले गए ना इस स्लाइड को कवर करके, आपको चिप और ग्लोब की कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए।
जो हम आपको आज कन्वे करना चाहते हैं, जो आपको सिखाना चाहते हैं, आप इस स्लाइड पे सीख चुके होंगे। अगर हम ये ट्रेनिंग यहाँ आज खत्म करते हैं इस स्लाइड के बाद, यू कैन डू अ लॉट ऑफ बिजनेस विद चिकन रोल। अगर आप इसका ये क्रक्स समझ जाओ, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेरे आने का बेस्ट स्लाइड है ये, तो इसमें थोड़ा मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। आप एप्पल के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो, आप क्या बेच रहे हो? लग्जरी ओके। नहीं, ब्रांड तो सभी है, मेरे सारे ब्रांड्स लिखे हैं। स्टेटस, क्वालिटी, ट्रस्ट, ठीक है ओके। ये सारे ब्रांड्स ने ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया। तो पहली बात, कोई भी जवाब गलत नहीं है भाई, इसका कोई एक वो नहीं कि एक है या वो ही है। खुद तो सभी बेच रहे हैं। तो देखिए, आपने जो भी सवाल दिए, आपको ये जानना जरूरी है कि अगर मैं यही सवाल आपको बिना कॉन्टेक्स्ट सेट करे बोलते कि एप्पल क्या बेच रहा है, तो आप बोलते कि एप्पल फोन बेच रहा है, एप्पल लैपटॉप बेच रहा है। नहीं, एप्पल फोन और लैपटॉप नहीं बेच रहा है, वो बाय प्रोडक्ट है। एप्पल कुछ और बेच रहा है। क्योंकि आपके जो सवाल है वो सही है, कोई गलत नहीं है। ट्रस्ट बेच रहा है, इनोवेशन बेच रहा है, लग्जरी बेच रहा है, यूनिकनेस बेच रहा है, ये सारे जवाब सही है। इसका कोई एक अच्छा फायदा, इन सबका कोई एक सही जवाब नहीं होगा। आपको इसका एसेंस समझना है, इसका महत्व समझना है। जिस दिन आप ये समझ लो, अगर इस स्लाइड का ये समझ लोगे तो आप कोई भी प्रोडक्ट पे डील कर सकते हो। रोलेक्स घड़ी होती है, बड़ी महंगी होती है, तो आप बोले कि रोलेक्स क्या बेच रहा है कि घड़ी बेच रहा है। घड़ी तो टाइटन भी बेच रहा है। टाइटन की घड़ी में और रोलेक्स की घड़ी में आपको क्या लगता है, फीचर्स का फर्क है? टाइम तो वही बताती है। हाँ ठीक है, उसका जो मटेरियल है वो थोड़ा गोल्ड हो सकता है, वो हो सकता है, टाइटन का एल्यूमिनियम हो सकता है, उतना ही फर्क है। टाइम तो वो भी वही सेम बताएगी, वो भी बताएगी, उसकी भी बैटरी लाइफ उतनी है, उसकी भी बैटरी लाइफ उतनी है। रोलेक्स क्या बेच रहा है? रोलेक्स, आपको किसी ने स्टेटस बोला था, रोलेक्स एक्चुअली स्टेटस बेच रहा है। yes. अगर आप रोलेक्स की घड़ी, जब मेरी शादी हुई थी 15 साल पहले, तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे एक रोलेक्स की घड़ी गिफ्ट करी। मैंने सिर्फ एक ही दिन पहनी है वो घड़ी आज तक। बहुत भारी सी घड़ी है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन परसेप्शन की बात सोचिए, परसेप्शन ये कि जी मैं अगर अपने सन इन लॉ को एक रोलेक्स की घड़ी दूंगा तो मेरा या उसका स्टेटस बढ़ जाएगा। परसेप्शन एक्चुअली रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता, बट परसेप्शन रोलेक्स ने ये बेच रखा है कि जी ये आपका कोई शादी हो रही है, रोलेक्स की घड़ी दीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते। दे आर सेलिंग स्टेटस, नॉट द वॉच। और भी बहुत वॉचेस। तो आपको हर ब्रांड के पीछे ये जानना जरूरी है कि आप बेचना क्या चाह रहे हो। तो आपने सामने वाली टेस्ला का नाम सुना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडिया में आने नहीं दे रही है कोई कलेक्शन, बट टेस्ला क्या बेचती है? इनोवेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। फ्यूचरिस्टिक, आपको फ्यूचर भी दिखा रही है, वो फ्यूचर बेच रही है कि ड्राइवरलेस कार्स हो सकते हैं, आराम से बैठिए और पूरा कंप्यूटर गाड़ी चलाएगा। फ्यूचर बेच रही है। लेगो जानते हैं? लेगो सेट्स होते हैं बच्चों के। लेगो क्या बेच रहा है? लेगो होता है जो बच्चे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, बड़ा महंगा सा होता है, 10-10 हज़ार के एक लेगो बॉक्सेस होते हैं। बच्चे डिमांड करते थे, बड़ी मुश्किल हो जाती है पेरेंट्स, एक बार बनाते छोड़ देते। मैं तो परेशान हो गया अपने बेटे से, उसको लेगो ही चाहिए। तो लेगो इज अ इंटरनेशनल टॉय कंपनी। लेगो बेच रहा है क्रिएटिविटी। आप एक बच्चे को एक लेगो का सेट दे दो ना, वो 4 घंटे कुछ नहीं करने वाला, ना खाएगा, ना पिएगा, ना कुछ करेगा, ना कोई वो करेगा, बदमाशी करेगा, वो बना के ही छोड़ के जाएगा। क्रिएटिविटी को उसमें बहुत सोचना पड़ता है और वो इतना अट्रैक्टिव है कि आप इवन एज एडल्ट्स, जब मैं भी अपने बेटे के साथ बनाने के लिए बैठता हूँ तो हम सब चीज भूल जाते हैं।
क्योंकि उसमें क्रिएटिव हमारे ब्रेन का वो पार्ट यूज हो रहा है, क्रिएटिविटी। नाइकी, नाइकी क्या बेच रहा है? ये शूज तो बताइए। एडिडास के शूज में कंफर्ट नहीं है। थिंक अबाउट फ्रॉम द ब्रांड्स पर्सपेक्टिव। आप नाइकी का कोई ऐड देख रहे हो, उस ऐड में वो क्या बेच रहा है? फिटनेस कैन बी राइट। उनका टैगलाइन क्या है नाइकी का? नाइकी का टैगलाइन क्या है? टैगलाइन मतलब वो एरो है ना, टिक मार्क, उसके नीचे कुछ लिखा रहता है, जस्ट डू इट। व्हाट डज जस्ट डू इट मीन? जस्ट डू इट। मैं यहाँ हूँ, आप सब हो, जस्ट सेल, जस्ट डू इट। मोटिवेशन। आज का आपका 2 दिन का जो भी स्टेज पे आएंगे, आपको क्या करना चाह रहे हैं? आपको एक मोटिवेशनल पेप टॉक देने वाले हैं ना, मैं भी उसी के लिए आया हूँ। नाइकी सेल्स मोटिवेशन। रोज सुबह उठिए, नाइकी के जूते पहनिए और जॉगिंग में जाइए। उठिए, नाइकी के जूते पहनिए, टेनिस खेलने जाइए। उनके सारे क्रिएटिव्स में मैसेजिंग में यही लिखा है, मोटिवेशन। दे आर मोटिवेटिंग द कंज्यूमर। सारे उनके ब्रांड वेबसाइट पे जूतों में, जूते के साथ जो मैसेजिंग आती है सब में वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई अपने आप को हेल्दी बनाइए, कुछ करिए, मूव करिए। जूता तो ठीक है, बाय प्रोडक्ट, जूते तो आप बेचने वाले और भी बहुत, लेकिन नाइकी जितना मोटिवेट कर रहा है और कोई ब्रांड नहीं कर रहा है। मोदी केयर क्या बेच रहा है? आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें आप अपनी आजादी, आत्मनिर्भरता, फाइनेंशियल फ्रीडम, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, सुरेश जी का ना, ये बेच रहा है मोदी केयर। मोदी केयर वेल और इन्वायरमेंटशिप भी बेच रहा है। मोदी केयर आपको फ्रीडम, आजादी बेच रहा है। इन्वायरमेंट्स, हमारी कंपनी क्या बेच रही है? प्रोटेक्शन, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड। किसी के परिवार में एक पर्सन को अगर कोई बीमारी हो जाए, हमें नहीं पता वो बीमारी किस चीज से हुई है, लेकिन सोचिए उस पर्सन का पीस ऑफ माइंड, पूरे परिवार का पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाएगा डॉक्टरों के पीछे, क्लिनिक के पीछे, हॉस्पिटल्स के पीछे। हम बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता कि कैंसर लोगों को क्यों होता है, हमें नहीं पता, बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि आप टावर के पास रहते हैं, मोबाइल फोन बहुत यूज करते हैं। एक रीजन ये भी है, हम नहीं कह रहे, डॉक्टर्स कह रहे हैं। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, अगर इन्वायरमेंट लोग घर पे हुए है, आपके फोन में लगा हुआ है, और उससे अगर 0.5% भी आपको प्रोटेक्शन या पीस ऑफ माइंड दे सकती है, तो इज द वैल्यू नॉट वर्थ इट? ऑफ कोर्स अब 2 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं, इतने टेस्टिमोनियल्स है, इतना फीडबैक है, वो सब तो आप यूज करोगे ही अपने सेल्स पिच में, लेकिन हम पीस ऑफ माइंड बेच रहे हैं। पीस ऑफ माइंड को बेचने के लिए हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले कि भैया ये लगाओ, फिट एंड फॉरगेट, ये अपना काम कर रहा है, तो हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो सक्सेस कम्स when you are able to sell dash, ये कोई fill in the blank करना चाहेगा? Success comes when you sell what? इन सब में जो आपको मिल रहा है, क्या स्टोरी मिल रही है? Success comes when you sell a solution. No, that's not correct. Success comes when you sell emotions. Rolex status बेच रहा है, status is an emotion. Nike motivation बेच रहा है, motivation is an emotion. मोदी केयर फ्रीडम बेच रहा है, फ्रीडम इज एन इमोशन। हम पीस ऑफ माइंड बेच रहे हैं, पीस ऑफ माइंड इज एन इमोशन। सक्सेस कम्स व्हेन यू आर एबल टू सेल इमोशंस, नॉट प्रोडक्ट्स। आपको जूते नहीं बेचने हैं, आपको इन्वायरोचिप नहीं बेचना है, आपको इन्वायरोग्लोब नहीं बेचना है, आपको कैल्शियम नहीं बेचना है, नहीं। आपको इमोशन पकड़िए और वो इमोशन लेके आप अपने कस्टमर को अपना पिच दीजिए। तो जितने भी अब आपको इन्वायरोग्लोब की ट्रेनिंग थोड़ा आपको ये भी बताएंगे, देन आई विल रैप इट अप।
आपको ये सारी ट्रेनिंग मटेरियल इस हिसाब से सोचने की, इस स्लाइड पे, इस एग्जांपल में मैं इमोशनली अपने कस्टमर से कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ. थिंक एंड थिंक ओनली इमोशनल कनेक्ट, दैट्स इट. कोई टेक्निकल ज्ञान आपको जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्निकल आप वैसे ही भूल जाएंगे. मैं इंजीनियर हूँ, मैंने 4 साल अमेरिका में इंजीनियरिंग करी, मुझे उसका 1% याद नहीं है आज के दिन. मैंने क्या इंजीनियरिंग पढ़ी, डिग्री है मेरे पास बहुत अच्छी, बहुत अच्छे नंबर आए थे मेरे, ऑनर्स के साथ मेरी ग्रेजुएशन हुई थी. 1% मुझे याद नहीं मैंने क्या सीखा. दुनिया में सिर्फ कॉमन सेंस काम आती है. पर्सन टू पर्सन ह्यूमन रिलेशंस कनेक्ट, एक इमोशनल कनेक्ट काम आता है. कोई टेक्निकल नॉलेज काम नहीं आती, ट्रस्ट मी. मेरे जो फादर है, जो ओरिजिनल फाउंडर है, वो आईटी दिल्ली के हैं. वो खुद कहते हैं मुझे 1% याद नहीं मैंने सिविल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाई थी. तो टेक्निकल नॉलेज इज नॉट व्हाट विल हेल्प यू. आपको रोजमर्रा अपने सामने वाले से इमोशनली कैसे कनेक्ट करना है, अगर आपने वो कर लिया, आप उसको कुछ भी प्रोडक्ट दे सकते हैं. तो जो भी आप ट्रेनिंग मटेरियल आज देखें, एटलीस्ट हमारा, आप उस नजरिए से देखिए कि इसमें आपको इमोशनल एग्जांपल्स क्या मिलेंगे. कुछ तो हम देंगे, लेकिन आप और भी सोच सकते हैं. लास्ट में बिफोर आई लीव द स्टेज एंड आई कॉल गुरुवर जी, ये एक है लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन. ये भी ये स्टार्ट विद बाय किताब में है. डोंट वरी, नाम बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन. नाम छोड़ दीजिए. इसमें आपको एक ही चीज जाननी है. सेल्स में हम सेल्स से डरते क्यों हैं? जो अल्पेश जी ने भी कहा कि जो आदमी मेहनत करेगा, जो आदमी ऑन ग्राउंड जाके अच्छे प्रोडक्ट के साथ, अच्छे नॉलेज के साथ अच्छे एग्जांपल्स देगा, वो सक्सेसफुल होता है. बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग में छोड़ देते हैं, ज्वाइन करते हैं और छोड़ देते हैं. जो मुझे मोदीगिर से पता चला है कि करीब 80-85% एट्रिशन होता है. एक परचेज करते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं. क्यों? फियर ऑफ फेलियर. फियर ऑफ फेलियर ये होता है कि जी मैं 5 लोगों से मिलने गया, मैंने ये प्रोडक्ट पिच किया, 5 ने मना कर दिया. तुमने यार ये काम मेरे से नहीं होगा, मेरी बस की नहीं है. यही होता है. बहुत लोग जो छोड़ देते हैं, वो ये नहीं कि आपसे नहीं होगा, हो सकता है आप 5 ऐसे कस्टमर से मिले हो जो अपने एक्सप्लेन करने वाला हूँ. अगर ये समझ लिया ना आपने, आप कभी सेल्स करना नहीं छोड़ोगे. जितनी भी आपको रिजेक्शन मिलेगी ना, वो उस रिजेक्शन से आपको मजा आएगा. ये वो सिखाने वाला हूँ. स्टार्ट विद व्हाई में वो 7 से लेकर सिखाया. जब मैंने ये पढ़ा और मैंने ये समझा, मेरे सेल्स करने का आउटलुक ही, नजरिया ही बदल गया. मैं पहले ये सोचता था कुछ साल पहले तक कि नहीं, मैं सेल्स का पर्सन नहीं हूँ, मुझे तो इनोवेशन में, R&D में, ऑपरेशंस में, ये सब में मजा आता है. सेल्स तो मैं लोगों को हायर कर लूंगा ना, मैं सेल्स मैनेजर, मेरे बहुत सारे होंगे, वो सेल करेंगे. मेरा काम नहीं है सेल करना. मेरा नजरिया बदल गया. आई हैव टू बी द बेस्ट सेल्समैन इन माय कंपनी. क्योंकि अगर मैं बेस्ट सेल्समैन नहीं हूँ अपनी कंपनी में, तो मैं किसी को भी हायर कर लूँ, वो कैसे होगा? मुझे भी मेरे शक्ल पे लोग देख के मना कर देंगे, नहीं जी आपका माल नहीं चाहिए, दैट्स ओके. तो ये लॉ ये कहता है कि आपके 2.5% लोग इनोवेटर होते हैं दुनिया में. 2.5% लोग इनोवेटर होते हैं, थोड़े खिसके हुए होते हैं यहाँ से. उनको लॉजिक समझ में नहीं आता, उनको बस इनोवेट करना, उनको कुछ ऐसी चीज बनानी है जो कि उनको लगता है कि दुनिया को उससे फायदा होगा. आज के दिन वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती. तो हम भी थोड़े किसके हुए, हमने इन्वायरमेंट बना दी बिना कोई मार्केट रिसर्च किए कि भाई इसको जिसकी लोगों को जरूरत होगी क्या. हमें बिलीव थी कि जरूरत होगी, हमने बना दी. हमने कोई डेटा नहीं लिया, कोई मार्केट रिसर्च नहीं किया, हमने इन्वायरमेंट बना दिया. ऐसे जो चीजें आपको दिख रही ना, इन्वायरमेंट हमने ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई जो फेल हो गई, वो आपको नहीं दिख रही, वो आपको नहीं पता है. तो इनोवेटर वो होता है जो 100 बार फेल करता है, लेकिन एक चीज ऐसे बना जाता है जिसका कि लॉन्ग टर्म हो सकता है उसे अपनी लाइफ टाइम में उसका सक्सेस ना मिले, उसके नेक्स्ट जनरेशन को मिले. तो जब हेनरी फोर्ड का नाम सुना है? हेनरी फोर्ड ने जब गाड़ी बनाई, तो उसने उनके ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि अगर मैं लोगों से पूछने जाता कि भाई आपको क्या चाहिए, तो लोग मुझे बोलते हैं कि भाई घोड़े को और फास्ट बना दो, आई नीड अ फास्टर हॉर्स. तो अगर मैं उनकी बात सुनता तो मैं तो घोड़े पे काम करता, घोड़े को मैं कैसे और तेज दौड़ा दूंगा.
मैंने गाड़ी बनाई, सबने बोला क्या पागल हो तुमने गाड़ी क्यों बनाई, क्या जरूरत है इसकी। जितने भी इनोवेटर्स हैं, अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ोगे, जिसने राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया, ये बनाया, सबने उनको गालियां दी कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो। तो ये 2.5% लोग इनोवेटर हैं। ठीक है, मैं और डिटेल में जा सकता हूँ और एग्जाम्पल्स ले सकता हूँ, बट 13.5% लोगों को अर्ली अडॉप्टर्स बोलते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स ये कि मैं चेतन जी के पास गया, मैंने कहा जी एनवायरमेंट चिप है, एनवायरमेंट ग्लोब है, डाडा कुछ 2 मिनट कुछ उनको ज्ञान दिया, बोला दे दो यार, मैंने भेज दिया, मेरा 5 मिनट में सेल हो गई कंप्लीट। क्योंकि ये हो सकता है अर्ली अडॉप्टर है, इनको ज्यादा प्रूफ ऑफ नहीं चाहिए, गट फील। तो जो भी पर्सन को मिले, देखा, 2 मिनट उसकी चीज के बारे में सुनी, अंदर से आवाज आई कि नहीं यार ये अच्छी, ट्राई करते हैं। तो आपके कस्टमर, ये मैं आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूँ, वो सोचिए 13.5% लोग अर्ली अडॉप्टर होते हैं, उनको आपको ज्यादा टेक्निकल तो बताना ही नहीं है। आपको एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाना है, एक अच्छा प्रोडक्ट लेके जाना है, जो कि मोदी केयर में सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं, और 13.5% लोग आपसे ले लेंगे। 68% लोग, इनको अर्ली मेजॉरिटी लेट मेजॉरिटी बोलते हैं। अच्छा जी आईफोन है, अच्छा मैं भी ले लेता हूँ। उनको प्रूफ चाहिए, सोशल प्रूफ चाहिए कि अच्छा किसी और ने खरीद रखा, तो किसी और ने अगर खरीद रखा तो ठीक है, ठीक ही होगा, मैं भी ले लूंगा। तो एनवायरमेंट में भी सोशल प्रूफ है, इतने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदा है, 2 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं। फिर होते हैं लैगर्ड्स 16%। आप कितना ही प्रोडक्ट का डेमो दे दीजिए, कितना ही सर्टिफिकेशन दे दीजिए, कुछ कर दीजिए, नहीं जी कुछ और बताओ, अरे जी कुछ और कैसे बताऊं, सारा तो बता दिया। आप कितना ही टाइम उनके साथ लगा लो, कितना ही फॉलो कर लो, वो नहीं खरीदने वाले आपसे। ये 16% जब आप लोग इनकाउंटर करते हो ना, आपको लगता है इस 16% की वजह से आप निकम्मे हो। आप निकम्मे नहीं हो, आपने बस, आपका लक खराब था कि उस दिन आपने ज्यादातर लैगर्ड से मिले हो आप। तो नेटवर्क मार्केटिंग लोग क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो लेट मेजॉरिटी और लैगर्ड से मिल रहे हैं। एक कोई कंसल्टेंट है फरीदाबाद में, डे 1 पे उन्होंने ज्वाइन की, उनके अप्लाई में उनको एनवायरमेंट ग्लोब के बारे में थोड़ा बहुत 5 मिनट बताया, पहली मीटिंग में गए 13 ग्लोब बेच दिए, वो तो भक्त हो गया क्योंकि वो इनसे मिला। वो अगर लैगर्ड से मिल रहे थे ना तो वो मोदी कर छोड़ चुका हो, तो ये लग भी प्ले करती। बट मेरा पॉइंट ये बताने का ये है कि सेल्स में आप हर तरीके के व्यक्ति से मिलोगे, अर्ली अडॉप्टर से मिलोगे, अर्ली मेजॉरिटी से मिलोगे, लैगर्ड से भी मिलोगे। आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना कि अरे मेरी मीटिंग हुई, मेरी मीटिंग किससे हुई, हंसो आप, लैगर्ड से मीटिंग हुई, मीटिंग से करके हंसना आप। ये मत सोचना कि मेरे में कोई मैं अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, कर पाए, ये मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, उन्होंने तो इतने सारे मुझे ऑब्जेक्शन रेज कर दिए, मेरे पास जवाब नहीं था। नहीं, आप हंसो कि अरे अरे मैं तो अभी लैगर्ड से मीटिंग करके निकलता हूँ, डजंट मैटर, छोड़ो आगे बढ़ो। लॉ ऑफ एवरेजेस आपने सीखा होगा, आपके लीडर्स ने बताया होगा कि अगर आप 100 लोगों से मिलते हो तो लॉ ऑफ एवरेजेस मिला होता है। अगर आप मिलते ही 5 लोगों से और आपने उसमें लॉ ऑफ एवरेज लगा दी तो क्या लगेगी? यू माइट हैव मेट 5 लैगर्ड्स, आपका लक खराब हो जाएगा। तो मेरा यही था कि जो भी आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग लोगे और जो भी आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, आई थिंक अगर इस नजरिए से आप उस प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट को देखोगे, उस नजरिए से सामने वाले कस्टमर को पिच करोगे, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सिर्फ सक्सेस का डेफिनेशन ये कि मेरी सेल्स बहुत बढ़ जानी चाहिए और इनकम बहुत बढ़ जानी चाहिए, देन सो बी इट, यस ऑफ कोर्स। सक्सेस का ये भी मिलेगा कि भाई हम जो ह्यूमन बीइंग है, मुझे कितने लोग रिस्पेक्ट करते हैं, कितने लोग मुझे आदर करते हैं, कितने लोग बुला के बोलते हैं कि क्या, दैट इज ऑल्सो पैरामीटर ऑफ सक्सेस। बहुत सक्सेसफुल लोगों के पास बहुत पैसा नहीं था, तो हर एक का सक्सेस का डेफिनेशन भी अलग हो सकता है, लेकिन यस वी आर इन मोदी केयर, प्राइमरी मेट्रिक ऑफ सक्सेस हैज टू बी मेजर्ड बाय इनकम आल्सो ऑब्वियसली। तो इन सब प्रोडक्ट से आपको सक्सेस मिलेगी, इनकम मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, प्रोवाइडेड आप चाहते किस भाव से हो अपने कस्टमर के पास। अगर आप ये जान लो, इमोशनली कनेक्ट करना है, अपने आप को बड़ा समझना है, अपने आप को छोटा नहीं समझना है, पॉजिटिव इंटेंट से पूरी जो श्रद्धा के साथ आपको इंफॉर्मेशन देनी है,
अर्ली डॉक्टर मिल गया तो ले लेगा, लैगर्ड मिला तो नहीं लेगा। उसके बीच में सारी स्टोरी, सारी पिच आपको मिलेगी कि इन्वायरोचिप इन्वायरो को बेचना कैसे, अर्ली मेजॉरिटी को कैसे बेचना है, लेट मेजॉरिटी को कैसे बेचना है, लैगर्ड तो वैसे ही नहीं लेने वाला था कितने ही दिन बाद। तो ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्निकली, इमोशनली, एग्जाम्पल्स के साथ आपको मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप पे, वीडियोस के थ्रू, थोड़ी बहुत हम अभी भी बता देंगे। तो गुरुबख्श, इफ यू कम एंड क्विकली कवर बेसिक इन्वायरोचिप इन्वायरमेंट। Thank you so much, Pranav sir. बहुत बहुत शुक्रिया and good morning. Thank you all of you इतना पेशेंस रख के बैठ के सुनने के लिए। नाम सभी लोग जानते हैं, गुरबख्श ताराचंदानी, मुंबई से हूँ और एनवायरोनिक्स कंपनी से अप्रोक्सीमेटली 6 साल होने आ रहे हैं जुड़ा हुआ हूँ। एज अ वेस्ट रीजन एंड साउथ रीजन ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ। ऑफ कोर्स थैंक्स टू हमारे एरिया मैनेजर मिस्टर जयेश आशा, उनके लिए जोरदार एक ताली हो जाए। And of course, very special thanks and a big hand and a big round of applause to अल्पेश गज्जर सर के लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए और इसी के बहाने हमें ये मौका मिला। तो चलिए ज्यादा वक्त ज़ाया करते हुए हम आगे चलेंगे। Can just go ahead। और अभी तक की जो जानकारी आपको सब मिली प्रणव सर से, कैसी लगी? नॉलेजेबल? अच्छी लगी? यूज कर सकते हैं इसको फील्ड पे पक्का 100%, राइट? तो आगे चले जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स जब हम बात कर रहे थे तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा बिकॉज हम प्रणव सर को फिर से दोबारा सुनेंगे बिकॉज मैं तो आपसे मुझे काफ़ी बार सुन चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं और आने वाले वीक में भी सुनेंगे। पर प्रणव सर का ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज पे होना और ज़्यादा नॉलेज आप लोग के साथ शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे 20 मिनट लूँगा, हम थोड़ा प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे। ऑफकोर्स जब हम EMR एमिशंस, रेडिएशंस पे बात करते हैं तो उसमें 2 प्रकार के रेडिएशंस हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। ऑफ कोर्स वन इज जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि ग्राउंड रेडिएशन, जमीन में से निकलने वाला वो रेडिएशन एक कुदरती तौर से नेचुरल सोर्स ऑफ रेडिएशन जिसको हम कहते हैं। ऑफ कोर्स जियोपैथिक स्ट्रेस, जियो यानी ज्योग्राफी, पैथिक यानी पैथेटिक, डिस्गस्टिंग, जिससे तकलीफ होती है। तो जियोपैथिक इज नथिंग बट जमीन में से निकलना कुदरती तौर से नेचुरल सोर्स ऑफ रेडिएशन, राइट? और उसका कारण क्या है? उसका कारण है मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस, कैविटीज, डिपॉजिट्स, जो धरती भूकंप के दौरान जो गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, इन सब के जरिए जो रेडिएशंस, EMR एमिशंस क्रिएट होते हैं, उसे हम कहते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस, जिसपे हमारी कंपनी पिछले 18 साल से काम करते रहे। जो अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स देखे, JSW, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, टाटा स्टील और ललित और ITC ग्रुप ऑफ होटल्स, ये सारे जो देखे, ये सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं, इनके साथ हम इस पे भी काम कर चुके हैं। उनके फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, प्लांट्स, ऑफिसेज, हम पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन उनके साथ कर चुके हैं। पर आज का जो हमारा विषय है वो है इलेक्ट्रोस्मॉग, रेडिएशंस का वो प्रदूषण जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए आ रहा है, जो कि है मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, वाईफाई, टैब्स, आईपैड्स, राउटर्स और यहाँ सारी चीजों के अलावा मोबाइल टॉवर्स जो हमारे आसपास में है। ये रेडिएशंस पिछले 20 से 25 सालों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते आ रहा है और यही चीज है कि इसके लिए भी एक सॉल्यूशन होना जरूरी है। हमारी कंपनी ये नहीं कहती कि आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल मत करिए, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स ये सब इस्तेमाल मत करिए, जी नहीं, करिए, पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आप इस चीज को इस्तेमाल करिए। इसके लिए मैं ये चीज कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे कि कुछ साल पहले जब पानी में प्रदूषण हो गया तो क्या हमने पानी पीना बंद कर दिया? नहीं ना। हमने क्या सॉल्यूशन निकाला? वाटर फिल्टर, वाटर प्यूरिफायर निकाला, जो आप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हमने। वो चीजों का अगर प्रॉब्लम आई तो हमने उसको प्रॉब्लम्स को सोचते हुए हमने वो चीजें इस्तेमाल करना बंद नहीं कर दी, सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किया, सॉल्यूशंस इनोवेटिव किया उसको और सॉल्यूशंस निकाल के उसको यूज करना शुरू किया। इसी तरह से आज के वक्त में अगर मैं आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी से कह दूं कि मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, वाईफाई, ये सब सारी चीजें इस्तेमाल करना बंद कर दें तो क्या आप करेंगे? आप बोलेंगे सर आप प्लीज चल जाएंगे यहाँ से, है ना? कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जरूरी है। ऑफ कोर्स तो हमारी कंपनी कहती है एनवायरोनिक्स की टेक्नोलॉजी है, इस्तेमाल करिए, पर ये टेक्नोलॉजी आप अपनी जवाबदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से इस्तेमाल करिए और इसके साथ अपने आप को सुरक्षित रखिए। बिकॉज कोई भी चीज का अति होना नुकसानदायक है, हम सब जानते हैं वो सारी चीजें। और यही चीज के लिए अगर हम आगे बढ़े तो नेचुरली इस पे कई सारे रिसर्चेस हो चुके हैं, कई सारी चीजें हैं। आगे चले जाएं अगर तो हर घर में मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, वाईफाई राउटर है, स्मार्ट टीवीज है, घर के बाहर
ऑफ कोर्स मोबाइल टॉवर्स लगे हुए हैं छत पे और ये सारी जगहों पे, तो कंटिन्यूसली 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हम ऐसे रेडिएशन से घिरे हुए हैं। और इसी के जरिए इसका जो प्रदूषण है हमारे आसपास में, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्मॉग, रेडिएशन का वो प्रदूषण, राइट। तो इसी से अपने आप को कैसे बचाव करें? मोदी केयर में तो इसका सॉल्यूशन 8 साल पहले आ चुका है, 2016 में, विच इज एनवायरोचिप एंड एनवायरोग्लो। ऑफ कोर्स आगे और बढ़ेंगे तो इसके लिए अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली ऐसे रेडिएशंस हमारे घर में भी मौजूद है, बिकॉज अगर हमारा घर इस प्रकार से कुछ है तो हर एक जगह में स्मार्ट टीवीज, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैब, और घर के बाहर अगर मोबाइल टावर है तो कितना ज्यादा रेडिएशन मौजूद है। एक बार के लिए सोचिए कि घर के अंदर जो इतने सारे प्रदूषण मौजूद है, मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई, इन सब के जरिए, क्या इन चीजों को आप बंद कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं ना? लैपटॉप बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हैं, राउटर स्विच ऑफ कर सकते हैं, कंट्रोल आपके हाथ में है। पर क्या कोई मोबाइल कवर स्विच ऑफ होते हुए कभी देखा है? क्या इसका कंट्रोल आपके हाथ में है? नहीं है। ऑफ कोर्स घर में ये सारी चीजें जो है, कहने के लिए हम इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, पर हम नहीं करते क्योंकि कंटिन्यूस उसका यूज कर रहे हैं और उसकी जरूरत है। तो उसके लिए मोदी केयर में सॉल्यूशन है एनवायरोजेट। पर ऐसा अनकंट्रोलेबल सोर्स ऑफ रेडिएशन जो मोबाइल टावर से अपने घर के इतने हिस्से को रेडिएशन अंदर हमारे घर में आ रहा है, मौजूद है, इससे अपने आप को कैसे बचाएं? तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है मोदी केयर में, मोदी केयर का एनवायरोग्लो। तो मुझे बताइए कि कितने लोगों के घरों में मोदी केयर एनवायरोग्लो लोग इस्तेमाल करते हैं? हाथ ऊंचा करके बताएंगे? क्या बात है, वेरी गुड। और आई एम श्योर आप सभी के मोबाइल पे मोदी केयर एनवायरोचिप लगा हुआ है कि नहीं है? यस। ग्रेट। ये हेल्थ प्रॉब्लम हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा रही है। ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल एक कारण है, पर इन्हीं चीजों को और ज्यादा एग्रीवेट और ज्यादा तेजी से बढ़ावा किस चीज से मिल रहा है? मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, वाईफाई जो कंटिन्यूसली हमारे घर में ऑन है, और इससे जो रेडिएशन से जो कंटिन्यूस हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पे जो उसका नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम। एज जब आपने मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू किया 25 ऊपर है। यस, 20 साल, 35 साल, 40 साल, हो सकता है 50 साल में भी, राइट। कुछ लोग होंगे जो 12-15 साल में इस्तेमाल किए हैं, राइट, जो यंग लोग हैं। इन एन एवरेज अगर देखा जाए तो सभी लोग ने मैक्सिमम ऑलरेडी 18 प्लस हो चुकी थी, 18 से ऊपर हो चुकी थी कि नहीं? यस, right? यस, यस। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? बिकॉज तब तक हमारा मानसिक और शारीरिक विकास, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट ऑलरेडी, ग्रोथ पीरियड जो होता है ना बच्चों का, बचपन से लेके 18 साल की उम्र तक, एज में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। 18 साल तक वेट करते हैं वो? नहीं करते। कौन से साल में करते हैं इस्तेमाल? 5 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, राइट। कहने का ये चीज है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो अपने पैदा होने से, बच्चे पैदा होने से पहले अगर गर्भवती होने के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान ही मोबाइल इस्तेमाल करें तो माँ के पेट में बनने वाले बच्चे के ऊपर भी इसका नुकसान होता है कि नहीं होता है? तो कहने का मतलब बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ ऑफ कोर्स 2 साल, 1-1.5 साल, 2 साल की उम्र के बच्चे भी मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। उनको कुछ पता नहीं चल रहा था, बस स्क्रीन पे जस्ट स्क्रोलिंग करते रहते हैं कि नहीं करते हैं, राइट। कहने का मतलब है ये मैं चीज क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज उनके लाइफस्टाइल में, उनके जिंदगी में मोबाइल इतने कम उम्र में आ चुका है और वो इसी के साथ रह के जी रहे हैं। तो सोचिए जब तक उनका 18 साल का जो ग्रोथ पीरियड है, एज उनका जो ग्रो हो रहा है, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट जो सही तरह से होना चाहिए, कहीं ना कहीं उस पर कितना नुकसान हो जा रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। और यही चीज की वजह से बच्चों के अंदर ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम और ऑटिज्म जैसी बीमारी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, राइट। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो मैंने ये इसके लिए कहा बिकॉज छोटे बच्चे का स्कल, बच्चों का स्किन, बच्चों का शरीर नाजुक होने की वजह से, सेंसिटिव होने की वजह से बच्चों के अंदर इसका इम्पैक्ट बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है, 5 times more harmful to small children than adult। बच्चों के अंदर बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो यही सोच के अगर जितना हम बच्चों को मोबाइल और इन सब चीजों से दूर रखें उतना बेहतर है। पर क्या हम ये चीज कर पाते हैं? बच्चे खाना नहीं खाते तो क्या करते हैं? मोबाइल को सामने रख देते हैं। बच्चे स्कूल से आने के तुरंत मोबाइल लेते हैं। ऑफ कोर्स पढ़ाई के लिए तो जरूरत है, वो हम भी मना नहीं कर सकते, पर बाकी बच्चे गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, और ऑफ कोर्स वो ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट वीडियो से सारी चीजें देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बच्चे परेशान करते हैं, जिद करते हैं, रोते हैं, चिड़चिड़ करते हैं। अगर वो शांत नहीं करते तो हम उनके हाथ में मोबाइल थमाते हैं कि नहीं थमाते हैं? तो ऐसे वक्त में हम ही खुद बच्चों को धकेल रहे हैं खतरे की तरफ। तो अगर ये चीज हम कर रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है?
बच्चे या बड़े? बड़े। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वो सॉल्यूशंस यूज करना चाहिए जो हमारे पास मोदी केयर ने दिया हुआ है, which is मोदी केयर का, जोर से बोल सकते हैं, बायोचिप। यस। और साथ ही साथ अपने घर में अपने आप के और अपने पूरे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए मोदी केयर का बायोचिप। आगे बढ़ेंगे अगर ऑफ कोर्स, तो ये सारी चीजों के साथ रेफरेंसेस बहुत सारे हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके बारे में ऑलरेडी 13 साल पहले यानी कि साल 2011 में इसकी जानकारी दे चुका है कि रेडिएशन से कैंसर हो सकता है। राइट। ये नॉलेज हमारे पास 2024 में पहुंच रही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा ऑफ कोर्स ये तस्वीर आप हमेशा देखते हैं, 5 साल से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटे बच्चे के हाथ में सिगरेट है, यहाँ पर एक दूसरे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। क्या ये तस्वीर सही है? गलत है? कितने लोग अपने बच्चे परेशान करते हैं तो उनके हाथ में बच्चे को देते, बेटा ये लो सिगरेट पी लो, शांत हो जाओ? कोई करता है? कोई नहीं करता है। पर कितने बच्चे जब परेशान करते हैं तो माँ बाप बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, हाथ पूछा करके बताइए, करते कि नहीं करते? सभी लोग करते हैं। क्यों? बिकॉज बच्चे शांत हो जाए, हम परेशान ना हो, ये सारी चीजें। ऐसे वक्त में यही चीज है कि अगर सिगरेट जैसी चीज इतनी नुकसानदायक है, अगर वो नहीं करते तो ये भी नहीं करना चाहिए, पर इस पे कोई कंट्रोल नहीं है और फिर भी हम ये चीज कर रहे हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशंस है ऑफ कोर्स, और बड़े बड़े देश कदम उठा चुके हैं। फ्रांस, इटली, इजराइल, ताइवान, ऑस्ट्रिया, और अभी तो ऑस्ट्रेलिया ने भी रिसेंटली, मैंने आपके साथ न्यूज शेयर किया था सभी को व्हाट्सएप पे, कि उन्होंने अंडर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल नेटवर्किंग और सोशल साइट्स पे इन सब से 100 मीटर दूर जाके मोबाइल टावर लगाने की परमिशन दी है, नजदीक में नहीं लगा सकते। तो ऐसे कदम अपने भारत देश में भी उठा चुके हैं। तो ये सारी जानकारी के साथ अगर आगे बढ़े तो सबसे बेस्ट जानकारी कहाँ से मिलती है जानते हैं? सबसे बेस्ट जानकारी मिलती है कि एक मोबाइल के बॉक्स में जो छोटी सी किताब होती है, पता है, मैनुअल, किसी ने पढ़ा है वो चीज? अब पढ़ लीजिए यार, 5 साल हो चुके हैं। पढ़ लीजिए, उस मोबाइल के मैनुअल में बहुत जरूरी जानकारी लिखी रहती है कि जब भी आप फोन पे बात करें, अपने कानों में हेडफोन्स लगा के बात करें, ईयरफोन्स लगाएं। अगर आप ब्लूटूथ या वायरलेस हेडफोन्स, आईपॉड्स, एयरपॉड्स जो लगाते हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना समय आप कॉल पे बात कर रहे हैं ना, उतना ही समय लगा के रखें। अदरवाइज कंटिन्यूसली डोंट प्लग इन दैट ईयरपॉड्स, एयरपॉड्स जो है, ब्लूटूथ हेडफोन्स कंटिन्यूसली 24 घंटे कानों में लगा के न रखें। जितना समय कॉल पे बात करना है उतना ही रखें। आप अगर मोबाइल का यूज नहीं कर रहे तो अपने पॉकेट्स में या हाथ में न रखें, साइड में जो टेबल्स है, डेस्क है, वहां पर भी आप रख सकते हैं। रिकमेंडेड टॉक टाइम 6 मिनट प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर सभी लोग फॉलो करते हैं ना ये चीज को, करते कि नहीं करते? नहीं करते, राइट। हम 6 मिनट शायद मोबाइल फोन मुश्किल से साइड में रखते हैं और बाकी के 54 मिनट 54 मिनट्स कंटिन्यूसली फोन पे लगे रहते हैं। अगर ये सारी चीजें हम फॉलो नहीं कर पाते तो नेचुरली सॉल्यूशंस प्रोवाइड है हमारे पास, सॉल्यूशंस जो दिए गए हैं उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। और वो सॉल्यूशंस है ऑफ कोर्स आपके सामने क्या है, वो मोदी केयर का एनवायरमेंट और अभी तक जो भी ये सारी जो जानकारी मैंने आपके सामने प्रेजेंट की, आपको बताई, सभी को सच्ची सच्ची समझ आई पूरे तरीके से? हाथ ऊंचा करके बताएंगे? तो मेरा और प्रणव सर का यहाँ आने का जो मकसद था ना, वाई, वो हम सबने आपके पास पहुंचा दिया। ये आपका वाई क्लियर कर दिया कि वाई एनवायरमेंट और वाई एनवायरमेंट, ये सारी चीजें हमने आपको प्रेजेंट कर दी। अब लोग बोलते हैं सर ये काम कैसे करता है? ऑफ कोर्स, तो एनवायरो ग्लोब जो है उसके बारे में थोड़ा पहले जानकारी दे दूं। एनवायरो ग्लोब आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं सोते वक्त, इससे आपकी नींद बेहतर होगी, क्योंकि ये मेडिकली टेस्टेड है, क्लिनिकली टेस्टेड है, तो उस पर भी बात करेंगे आगे। और आप उसके अलावा ऑफिस में सर्वर रूम के पास काम करते हैं, या फिर आप अगर अपने कार ड्राइव करके जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, आपका ट्रैवलिंग डिस्टेंस कहीं ज्यादा है, तो अपने कार के डैशबोर्ड पे रख सकते हैं, घर में बेडरूम में रख सकते हैं, बच्चों के स्टडी रूम्स में रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं। और एक एनवायरो ग्लोब कितना एरिया कवर करता है सबको पता है, 350 स्क्वायर फीट एरिया एनवायरो ग्लोब एक एरिया कवर करता है। यानी कि आप जिस भी रूम में, कमरे में रखेंगे उसके चारों दिशा में 10 फीट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों दिशा में टोटल 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन प्रोटेक्शन का काम करता है एनवायरो ग्लोब, राइट। इसके अलावा ऑफ कोर्स एनवायरो चिप, उसको तो एक बार आपने जब मोबाइल पे लगा दिया तो उसके जरिए वो काम करता है, उसको कोई चार्जिंग की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। पर एनवायरो ग्लोब को चार्ज करना पड़ता है, और एनवायरो ग्लोब को चार्ज करने का तरीका आपके सामने है। आइदर आप उसको सूरज की रोशनी में चार्ज करें, सनलाइट में, हाँ, घर में खिड़की, दरवाजे, टेरेस, जहाँ पर भी सनलाइट आती हो, सूरज की रोशनी आती हो, धूप आती हो, सूर्य किरण, उसमें रख के 15 मिनट के लिए आप उसको चार्ज कर सकते हैं सनलाइट। या फिर
टेबल लैंप या बल्ब के नीचे रखते हुए 2 फीट से कम डिस्टेंस के दरमियान आप उसको चार्ज कर सकते हैं। इस तरह से नहीं कि लाइट ऊपर लगी है सीलिंग पे और यहाँ पर एनवायरो ग्लोब नीचे जमीन पर रखे तो इतने डिस्टेंस से एनवायरो ग्लोब चार्ज नहीं होगा। तो 2 फीट का डिस्टेंस एनवायरो ग्लोब को चाहिए चार्जिंग के लिए, और चार्जिंग का समय है 15 मिनट हफ्ते में एक बार। अगर आप रोजाना चार्ज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी, वैसे हफ्ते में एक बार चार्ज करें। और अगर 15 मिनट के बजाय आधे घंटे 1 घंटे रख कर भूल भी गए, याद नहीं रहा, तो भी प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। ऑफ कोर्स काम कैसे करता है, बहुत जरूरी चीज है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो सिग्नल पैटर्न उनका होता है वो एक इस प्रकार का होता है, कांस्टेंट वेव्स, जिसको हम कहते हैं साइनोसाइडल वेव्स, कंटिन्यूअस इन नेचर, लगातार निकलने वाले रेडिएशन का एक सिग्नल होता है। इसको हम टेक्निकल टर्म्स में साइनोसाइडल वेव्स कहते हैं, या फिर लगातार कांस्टेंट वेव्स, राइट, कंटिन्यूअस इन नेचर जो है। और हमारे शरीर का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का है। हमारे दिल की धड़कन जो हम सब जानते हैं, अव्यवस्थित रैंडम वेव्स, राइट, दोनों ही अलग सिग्नल है कि नहीं है। अब 2 अलग सिग्नल जब हमारे शरीर में टकराते हैं, हमारे शरीर में मौजूद जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लाखों करोड़ों कोशिकाएं डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनके डिस्टर्ब होने की वजह से उनका आपसी तालमेल बिगड़ जाता है। और यहीं पर हम कहते हैं कि रेडिएशंस बायोलॉजिकली हमारे शरीर में स्ट्रेस तनाव पैदा कर रहा है। हम ना ही रेडिएशंस को रोक रहे हैं, ना कम कर रहे हैं, और ना ही उसे ब्लॉक कर रहे हैं, हम उसका नेचर बदल रहे हैं। नेचर बदलना, जैसे कि एक सफेद रंग की लाइट लगी हुई है, अगर इसके ऊपर एक लाल रंग का कागज लगा दे तो क्या होगा, लाइट की रोशनी का कलर बदल जाएगा, सफेद से लाल हो जाएगा। बिना करंट या वोल्टेज बदले हमने उसका नेचर बदल दिया, सफेद से लाल कर दिया। तो कहने का मतलब हम भी रेडिएशन का नेचर बदल रहे हैं, ना कि उसे कम कर रहे हैं, ना रोक रहे हैं और ना ब्लॉक कर रहे हैं। और इसका कारण है साइंस, विज्ञान। साइंस कहता है कि रेडिएशन एक ऊर्जा है, एनर्जी, और एनर्जी को न कम कर सकते हैं, न रोक सकते हैं, और ना ही ब्लॉक कर सकते हैं, उसका नेचर बदल सकते हैं, जो कि पॉसिबल है, और वही हम कर रहे हैं, राइट। एक सिंपल एग्जांपल, एक डेमो के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रेडिएशन हमारे शरीर में कैसे नुकसान पहुंचाते होंगे, देखना चाहेंगे। कई बार लोग पूछते हैं ना कि रेडिएशन नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, हमें बताइए। तो हमारे शरीर में क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या कंफ्यूजन पैदा होता है, इसके लिए मैं इसको बुला लूं। मैम आप आ जाइए प्लीज, फाल्गुनी मैम। एक बार माइक बंद करता है। आप और मैं, फाल्गुनी मैम सब जानते ही हैं, राइट। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने बारे में, मोदी जी के बारे में बताएं। आपके साथ साथ मैं भी बात करूंगा, हम दोनों साथ में बात करेंगे। मैं माइक ऐसे पकड़ता हूँ, आप भी बात करें, हम भी बात करेंगे, दोनों। आपको रुकना नहीं है और मुझे भी रुकना नहीं है, हम दोनों साथ में बात करेंगे। और आप सबका काम है हम दोनों को सुनना और समझना कि हम, फाल्गुनी मैम और मैं, क्या कर सकते हैं। तैयार है? इतने जोर से हाँ बोले, देखते हैं। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग दोस्तों, मैं फाल्गुनी धर्मेश मेरा नाम है बड़ोड़ा से हूँ। मोदी के मीडिया को रिप्रेजेंट करते हुए मैं बताना चाहूंगी कि जीआरडीटी टाइटल अचीव किया है। यहाँ पर जानकारी देने आया हूँ। आई एम श्योर आप सबको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि फाल्गुनी मैम को सुने या मुझे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फाल्गुनी मैम बोले जा रही थी, मैं बोले जा रहा था, हम दोनों साथ में बोले थे। किसको कितना समझ आया? कुछ भी नहीं समझ आया। सोच रहे थे ना कि फाल्गुनी मैम को सुने या मुझे सुने, दोनों को भी नहीं सुन पा रहे थे, दोनों का आवाज एक साथ टकरा रहा था, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। यही चीज होता है जब 2 अलग सिग्नल हमारे शरीर में टकराते हैं, हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाएं, सेल्स भी इसी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। कर सकते कि नहीं कर सकते, लोगों को बताने के लिए कि रेडिएशन किस तरह से नुकसान करने वाला है। ये सिंपल सा चीज है बताने के लिए कि कैसे रेडिएशन नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है, तो जैसे कि प्रणव सर भी ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, कंपनी का कॉपीराइट प्रोडक्ट है। इसके अंदर कोई बैटरी, सर्किट या वायरिंग नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई प्रोग्रामेबल चिप नहीं है। ये नेचुरल इनर्ट मटेरियल से बना हुआ इको फ्रेंडली नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है। जी हाँ, और पेटेंटेड है। यही चीज आपको लोगों को बताना है। इससे ज्यादा टेक्निकल में लोगों को जानकारी देनी भी नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग समझ नहीं पाते, वो गूगल करते हैं। और जो लोग समझ पाते हैं उनको पता है ये सारी चीजें कैसे काम करती है, तो वो आपसे ऑफकोर्स इस चीज को समझ के आगे खरीदेंगे भी, राइट। और आगे बढ़ते हुए ऑफकोर्स ये सारी चीजों के अलावा और भी जो चीजें थी, ऑफकोर्स सर्टिफिकेट्स की बात पे आते हैं। तो सर्टिफिकेट्स और हर एक सर्टिफिकेट के मायने क्या है, क्या टेस्ट किए गए हैं, इन चीज के लिए मैं दोबारा स्टेज पे इनवाइट करूंगा हमारे कंपनी के डायरेक्टर एंड ओनर को फाउंडर मिस्टर प्रणव गोदना सर को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
दोबारा मिलेंगे और उनको सुनते रहेंगे। थैंक यू गुरुवर। तो चिप और ग्लोब के बारे में जानकारी मिल गई। उसके पहले याद है जो मैंने बताया था कि भूल गए, बट शाम तक याद नहीं रहे, होने वाला है, क्योंकि आपको बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत नॉलेज मिलने वाली है, विच इज ओके। ये सब हम चीज आपको देंगे। तो इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब भी अभी आपके दिमाग में फ्रेश है, आपने उनको गुरुवर को सुना, कुछ देखा, तो क्योंकि शाम तक आप भूल जाने वाले हैं इसका मोर देन 50%, तो हम आपको भूलने नहीं देंगे, क्योंकि कुछ ही देर में आपको ये सारी चीज आपके फोन में मिल जाएगी। तो आराम से जब ये इवेंट खत्म हो चुका होगा, आइडिया है इसकी, इसको थोड़ा रिव्यू करें। स्टूडेंट क्या करता है, एग्जाम देने के पहले पढ़ाई करता है, तो ये थोड़ी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो जब सामने आप कस्टमर के पास जाएंगे भी तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो रोज जब हम कस्टमर मीटिंग करते हैं वो एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम में, उस कस्टमर मीटिंग के पहले आप कितनी प्रिपरेशन करके जाएं, कितनी होमवर्क करके जाएं, ये डिटरमिन करता है कि आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज अगर आप कर लोगे तो सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये आप एक फोल्डर है, इसको हम एक सेल्स किट बोलते हैं। तो एक और बोनस, ये जो सेल्स किट है, अगेन ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई और जो आगे अभी थोड़े अगले 10 मिनट में बताएंगे। प्रूफ, बहुत बार कस्टमर प्रूफ मांगते हैं कि नहीं जी मुझे दिखाओ। तो सेल्स में एक ये भी चीज होती है कि हम कितने सेंसेस, कितनी प्रतिक्रियाएं अपनी यूज करते हैं। मैंने आपको कुछ बोला, आपने मुझे मेरी बात सुन ली, ओरल, वर्बल चीज, वर्बल सेंस। मैंने आपको कुछ दिखाया, मैंने कुछ बोला और आपको दिखाया, विजुअल, वर्बल भी हो गया, विजुअल भी हो गया। मान लीजिए मैं कोई फूड का आइटम बेच रहा हूं, अगर मैं आपको वो टेस्ट कराऊं तो आप टेस्ट कर पाओगे, टेस्ट इज अ थर्ड सेंस। चौथी चीज, मैं आपको कुछ टच एंड फील कराऊं, तो सेल्स किट इज योर टच एंड फील टूल। कस्टमर आपसे प्रूफ मांगेगा, आप उसको ये दोगे, तो पहली बात तो देने के लिए आपके पास ये होनी चाहिए। तो ये होने के 2 तरीके। आज हमने जयेश जी को और अल्पेश जी के लिए भी एक पूरा हार्ड कॉपी सेट उनको दिया है। ये जब आप जो भी तरीके से लॉजिस्टिकली जो भी पॉसिबल है, आप इसकी फोटो कॉपी करा सकते हैं। दूसरा, जो आपको सारे जो लिंक्स मिलेंगे टेस्टिंग के, या प्रिंट निकाल सकते हैं। तो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेल्स का एक किट जो कि एक फोल्डर है, इसमें इन्वायरो ग्लोब के पीछे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी टेस्टिंग है, सर्टिफिकेशन है, प्रूफ है, अगर ये आपके पास हार्ड कॉपी रहती है, स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट मीटिंग्स में जा रहे हो, तो कस्टमर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर ये देखिए, आप कोई ना कोई पेजेस पलट के दिखाएंगे, वो देखेगा, पेजेस को छुएगा, पढ़ेगा नहीं, सब आलसी होते हैं, पढ़ता कोई नहीं है। उससे बस देखना है, टच एंड फील करना है। जब वो टच एंड फील कर लेगा, देख लेगा, उसके ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगी। पढ़ने तो वैसे नहीं वाला था। कुछ लोग बोलते जी आप मुझे ईमेल करिए सर, आप ईमेल कर दो। आप क्या लगता है कस्टमर आप जो ईमेल करते हो पढ़ता है? बड़े से बड़े कॉर्पोरेट्स में कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता। आपको दिखाना जरूरी है, भेजना जरूरी है। ये आपका एक सेल्स किट होना चाहिए। अगेन पास्ट एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जो कंसल्टेंट्स ने बहुत अच्छी सेल उठाई है इन प्रोडक्ट्स पे, वो सब एक अपने बैकपैक में एक किट के साथ चलते हैं। खाली प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है आपके पास। आपके पास अगर ये किट होगा, हाँ हो सकता है आपकी किट में 10 पेजेस कम हो, डजंट मैटर। कस्टमर आपसे पूछेगा जी मुझे प्रूफ दिखाओ, आपको प्रूफ दिखाने के लिए कुछ फोल्डर होना चाहिए। आप ये बोलोगे नहीं जी अभी तो कुछ नहीं, मैं भेज दूंगा, भेज दूंगी, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो मेरी ये अगेन रिक्वेस्ट है कि आप एक हार्ड कॉपी सेल्स किट प्रिंट करके, फोटो कॉपी करके रखिएगा, अगर आप इस पे सीरियसली काम करना चाहते हो इन प्रोडक्ट्स में, इस पे हेल्प। तो ये हार्ड कॉपी भी है यहाँ पे आज, और नहीं तो सॉफ्ट कॉपी भी तो आपको मिल ही जाएगी।
तो कमिंग टू प्रूफ, दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ इन्वायरोचिप इन्वायरोग्लोब ट्रेनिंग। लोग बोलते हैं कि प्रूफ क्या है, कैसे काम करता है। प्रूफ के दो तरीके, एक हम डेमो दिखा सकते हैं। इन्वायरोचिप का डेमो किस किस ने देख रखा है? हैंड टेस्ट हम करते हैं काफी लोग। तो एक बार हम आज फिर से रिकैप कर देंगे जिन लोगों ने नहीं देखा है। इन्वायरोग्लोब का डेमो किसने देख रखा है? ठीक, काफी लोग। तो ये भी अगर हम कर पाए शायद स्विचेस के साथ तो कर देंगे, नहीं तो मैं बता दूंगा। तो प्रूफ के दो तरीके, एक हम डेमो कर सकते हैं फिजिकल। हाउएवर कॉर्पोरेट्स को जब आप बेचते हो तो कॉर्पोरेट्स में डेमो मैं जानबूझ के नहीं दिखाता हूँ, बहुत कम रेयर केसेस में दिखाता हूँ, क्योंकि जो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ है, जो आईआईटी आईआईएम से पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पढ़ी लिखी चीज ही दिखानी चाहिए, पढ़ी डॉक्यूमेंटेड चीज ही बतानी चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आई अंडरस्टैंड इंडिविजुअल कंज्यूमर को बेचने के लिए आई अंडरस्टैंड एक फिजिकल डेमो होता है, डेमो तो है ही, आप सबने काफी लोगों ने देख रखा है। कॉर्पोरेट्स में जब आप मीटिंग करेंगे, देखिए मेरा ये मानना है कि जो मैं आया हूँ आपके पास, स्मार्ट वर्क की जो मैंने बात करी थी, आप इस इंफॉर्मेशन के साथ लेके आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को सेल कर सकते हो। कॉर्पोरेट्स में जब आप सेल करते हो तो हैंड टेस्ट ज्यादातर हम नहीं दिखाते हैं, वी रिलाई ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो उन लोगों को समझ में आती है। तो इंडिविजुअल कस्टमर को भी आपको ये बताना है कि इंडिया में जो टॉप की 4 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, वेदांता हॉस्पिटल, ये इंडिया में 4 टॉप मोस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। और भी ऐसा नहीं कि यही है, बड़ी 4 टॉप के 5 में से तो 4 ये हैं। इन सब ने सालों से इन्वायरोचिप और इन्वायरोग्लोब को इन्होंने टेस्ट किया है, हमने टेस्ट नहीं, इन्होंने, इनके रिसर्चर्स ने, इनके यहाँ जो टीम्स है, इनके डॉक्टर्स, मेडिकल साइंटिस्ट, इन्होंने एक टेस्टिंग प्रोटोकॉल बनाया, इन्होंने ह्यूमन सब्जेक्ट्स लिए। जब कोई भी दवाई बनती है, कोई भी फार्मा कंपनी कोई दवाई बनाती है तो क्या करती है? लोगों पे टेस्ट करती है। अगर मैंने सर दर्द की दवाई बनाई तो मुझे वो पॉपुलेशन चाहिए जिनको सर दर्द है, मैं उनको दवाई दूंगा और टेस्ट करूंगा कि उनका सर दर्द कितना ठीक हुआ। अगर वो प्रूव हो जाती है तो मैं दवाई लॉन्च कर सकता हूँ मार्केट में। वैसे ही इन्वायरोचिप और इन्वायरोग्लोब पे क्लिनिकल ट्रायल्स होती है, क्लिनिकल टेस्टिंग होती है लोगों के ऊपर। तो ये सारी चीज इन हॉस्पिटल्स ने अलग अलग हेल्थ पैरामीटर्स पे टेस्ट किया है और बहुत साल लगे इसको टेस्ट होने में। ये 1 महीने में 6 महीने का काम नहीं है, सालों साल का काम है। पिछले बहुत सालों से इस पे रिसर्च होता आया है। आज के दिन, अच्छा आज के दिन हमारे पास ये है, बट ये इसका मतलब ये नहीं कि ये खत्म हो जाएगा। और भी बहुत सारी रिसर्च चलती जा रही है, जो हो सकता है अगले साल, अगले 2 साल में और चीजें ऐड होंगी। ये कंटिन्यूस रिसर्च है। फिलहाल आज के दिन इंडिया के टॉप मोस्ट 4 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ने इन प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई किया। नेक्स्ट, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि किन चीजों पे किया। तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी, मैं थोड़ा बहुत तो आपको बता ही दूंगा, लेकिन अगर मुझे पता है आप याद नहीं रख पाओगे, ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा मेडिकल है। इसको जब आप रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, आप एक्चुअली समझ जाएंगे कि इससे होता क्या। इन्वायरोचिप के मोटा मोटा दो फायदे हैं, हार्ट हेल्थ पे और ब्रेन हेल्थ। हार्ट के 2 पैरामीटर पे टेस्ट हुआ है, एक है रेस्टिंग हार्ट रेट, नब्स, सबको पता है नब्स। जब बीमार होते तो डॉक्टर क्या देखता है? नब्स देखता है, रेस्टिंग हार्ट रेट। तो रेस्टिंग हार्ट रेट अगर आपका बहुत बढ़ा हुआ है, मतलब कोई वायरस, बैक्टीरिया, इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में है जो कि आपको, आपकी बुखार को बढ़ा रहा है या सर्दी खांसी को बढ़ा रहा है, जो भी है। जब आप बीमार होते हैं तो आपका नब्स बढ़ जाता है, सबको पता है। वैसे ही अगर आप मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये सारे डिवाइसेस बहुत यूज करते हैं तो आपका नब्स बढ़ा रहता है। तो किसी भी अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे कि भाई हमारी नब्स होनी कितनी चाहिए, रेस्टिंग हार्ट रेट होनी कितनी चाहिए, वो आपको बताएंगे कि नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट्स की 72 से 82 के बीच में होनी चाहिए। बट दुनिया में, मैं बड़ौदा नहीं कह रहा, इंडिया नहीं कह रहा, मैं दुनिया कह रहा हूँ,
दुनिया में 80% लोग, उनका अगर आप नब्ज मेजर करेंगे, रेस्टिंग हार्ट रेट देंगे, वो 82 के ऊपर आएगा। इसका ये मतलब नहीं कि वो 80% लोग बीमार हैं, उसका ये मतलब है कि 80% लोग, उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनके जो डेली हैबिट्स हैं, वो इस तरीके से स्ट्रेस्ड आउट है कि उनका रेस्टिंग हार्ट रेट नब्ज बढ़ा हुआ है। और 100% लोग दुनिया में मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल टावर के पास रह रहे हैं, तो ये कोरिलेशन मिलता है। तो 80% पॉपुलेशन अगर नब्ज बढ़ा हुआ है, तो मेडिकल टेस्टिंग में ये पाया गया कि जब आप इन्वायरो चिप लगाते हैं अपने फोन पे, आपका नब्ज, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट ऑन एन एवरेज 5% तक कम हो जाता है। आपको बोलेगा कि 5% से क्या होता है? 5% तो 5 ही किलोमीटर है ना, 5% से क्या होता है? हार्वर्ड का नाम सुना? हार्वर्ड मेडिकल ने ये रिसर्च किया है कि अगर आप अपना नब्ज, रेस्टिंग हार्ट रेट 1% से कम कर पाए, कम करने के बहुत तरीके हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अच्छा खाना पीना खा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप अपना परमानेंटली रेस्टिंग हार्ट रेट को 1% से कम कर पाते हो, दैट मीन्स आपने अपनी हेल्दी लाइफ स्पैन 1 साल बढ़ा दिया। हेल्दी लाइफ स्पैन हार्वर्ड कह रहा है। तो हार्वर्ड ये भी कह रहा है कि अगर आप अपना रेस्टिंग हार्ट रेट 5% कम कर देते हो, आप अपनी हेल्दी लाइफ स्पैन 4 से 5 साल आपकी बढ़ जाती है। हार्वर्ड कह रहा है, हार्वर्ड का पेपर है, आपको मिलेगा, आप उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, कस्टमर को प्रूफ दिखा सकते हैं। इन्वायरो चिप क्या कर रहा है? आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट को 5% कम कर रहा है। हार्वर्ड क्या बोल रहा है? 5% कम होने का मतलब आप 4 से 5 साल ज्यादा हेल्दी रहोगे अपने लाइफ टाइम पे। ये सारे रिपोर्ट्स आपको मिलने वाले हैं, मिल सकते। आप गूगल भी करोगे तो ये सारी रिपोर्ट्स पब्लिक होने वाली। तो ये बताना जरूरी है कि इसका क्यों, हम क्या बेच रहे हैं? हम पीस ऑफ माइंड बेच रहे हैं, हम प्रोटेक्शन बेच रहे हैं। इन्वायरो चिप उसका एक जरिया है, इन्वायरो ग्लोब उसका एक जरिया है। एम्स ने टेस्ट किया है कि आपकी अल्फा और थीटा वेव्स, अगेन टेक्निकल में मत जाइए, वो जब आप पढ़ेंगे तो आप याद रख लेंगे, अभी आप याद नहीं रख पाएंगे। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ अल्फा और थीटा वेव्स होती हैं जो हमें रिलैक्स करने में, हमें सोने में मदद करती है। सोने के पहले हम क्या करते हैं? मोबाइल फोन देख रहे होते हैं, मैसेजेस देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। तो नींद कैसे आएगी? तो सब ये अगर आप पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, बोलते हैं कि जी सोने के 1 घंटे पहले आपको टीवी बंद रखना है, मोबाइल नहीं देखना है, लैपटॉप नहीं देखना है। लेकिन करता कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं करता, आदत से मजबूर। बट अगर चिप है तो एम्स ने ये टेस्ट किया है कि अगर आप चिप लगाते हैं अपने फोन में और फिर भी करते हैं, तो ये आपकी अल्फा और थीटा वेव्स को बेटर करती है, आपको ज्यादा बेटर सोने में, रिलैक्स करने में मदद करती है। एम्स ने कहा, ये बहुत साल तक टेस्ट हुआ है, बहुत लोगों पे टेस्ट हुआ है, बहुत स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स लगाते हैं और तब टेस्ट करते हैं, ऐसे नहीं तो आप और मैं ये टेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वेदांता हॉस्पिटल ने ये टेस्ट किया है कि आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, डोंट वरी अबाउट हार्ट, बहुत लोग नहीं जानेंगे इस चीज को। 2 दिलों की जो दिल के बीच में जो धड़कन होती है ना, हार्ट बीट, धड़कन समझते हैं, दिल की धड़कन, 2 धड़कनों के बीच का जो टाइम गैप होता है उसको हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बोलते हैं। तो जब हम भागते हैं तो हमारी दिल की धड़कन क्या होती है? फास्ट होती है। तो थोड़ी देर भागना तो अच्छा है, एक्सरसाइज बोलते हैं, लेकिन अगर 24 घंटे अगर कोई भाग पाता तो क्या होगा? लेट जाएगा। तो दिल की धड़कन थोड़े टाइम फास्ट हो अच्छा है, लेकिन अगर 24 घंटे, 1 हफ्ता, 1 साल, 10 साल फास्ट हो रही हो, तो आप सोचिए आपके जो हार्ट का जो लाइफ है कब हो रही है। आप एक मशीन को चलाते जाओगे 24 घंटे बिना रोके, गर्म हो जाएगी मशीन, फट जाएगी। मशीन को थोड़ी देर चलाना है, थोड़ी देर रोकना है, कुछ थोड़ा मेंटेनेंस करना है। एक्सरसाइज इज दैट मेंटेनेंस फॉर द बॉडी।
बट हम अपना दिल एक मशीन है, हमने मोबाइल फोन को रख के, लैपटॉप को रख के, राउटर को रख के हम अपने हार्ट के मशीन को पूरे टाइम 24 घंटा चलाए जा रहे हैं। सोते भी तो फोन एकदम बगल में रहता है। तो ये मशीन चलती जा रही है, कोई रेस्ट ही नहीं मिल रहा इसको। तो एनवायरमेंट चिप लगाने से हार्ट, आपके दिल का जो मशीन है जिसको हार्ट रेट वेरिएबिलिटी से मेजर करते हैं, ये आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी बेटर होती है। कितनी बेटर होती है वो परसेंटेज मैं नहीं बताने वाला, आप याद नहीं रखने वाले। मैं बहुत सारे नंबर्स बोल सकता हूँ इस ट्रेनिंग में, जितने ज्यादा नंबर बोलूंगा आपको इस टाइम पे तो लगेगा अरे वाह वाह बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप वैसे ही भूल जाओ। तो ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। एज ए स्टूडेंट, एज ए गुड स्टूडेंट आपको ये 2-3 बार पढ़ना होगा, पेपर्स पढ़ने होंगे। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप रिविजन करोगे, उतना ही आप अपने कस्टमर को इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे, उतने बेटर आप एग्जाम्पल्स दे पाओगे। तो मैं खाली ये बता के छोड़ना चाह रहा हूँ आज के बाद कि इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज बहुत है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, बहुत सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत रिपोर्ट्स हैं। ये सारी सेल्स किट आपके पास मिल जाएगी, हार्ड कॉपी रखिए, कस्टमर को दिखाने में काम आएगी। आप अगर पढ़ लें तो अच्छा है, ना भी पढ़े तो विजुअल प्रूफ के लिए आपको काम आएगा। तो ये मैं बताना चाह रहा था, इसमें बहुत स्लाइड्स हैं। गेम्स ने क्या कहा, वेदांता ने क्या कहा, अपोलो ने क्या कहा, मैक्स ने क्या कहा, कौन से हेल्थ पैरामीटर में कितने परसेंटेज इंप्रूवमेंट है, किस चीज में कितना इंप्रूवमेंट है, ये सारी चीज जब आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगी। ये सारे लिंक्स हैं, लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो रिपोर्ट भी खुल जाएगी सॉफ्ट कॉपी में, बट हार्ड कॉपी भी अवेलेबल होगी, सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगी। ये आप सबको पता होगा, आपने रेगुलर ट्रेनिंग्स में ले रखा होगा। हम इसको 10 एडवांटेजेस बोलते हैं ऑफ सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स। नंबर 10, ग्रेट कॉस्ट। हर व्यक्ति, हर पर्सन, हर व्यक्ति इस प्लैनेट पे आपका पोटेंशियल कस्टमर है और उनको ये चीज यूज करके नुकसान हो रही है। तो इन्वायरो अगर आप उनको देंगे, उनको इंकरेज करेंगे लेने के लिए, तो आप एक अच्छा, एक नोबल कॉज कर रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं। ऑब्वियसली उससे जो प्रॉफिट कमाई हो रही है, दैट इज हेल्पिंग यू ग्रो। वही हमारा काम। मनी बैक गारंटी है समीर मोदी जी का, आपने देख रखा होगा। तो हम भी वो 100% मनी बैक गारंटी बैक टू बैक हमारा है मोदी केयर के पास। अच्छा, अभी तक मोदी केयर ने कितने इन्वायरो चिप बेचे होंगे मोदी केयर के थ्रू, कोई आइडिया? मोदी केयर नेटवर्क में जितने भी कंसल्टेंट्स हैं अभी तक पिछले 8.5 सालों में, क्यूमुलेटिवली सेल फिगर क्या होगा? कोई गेस? 5,000। यार इस इंफॉर्मेशन के 5,000 तो आप ही बेच दोगे अगले एक महीने में। 5 लाख। क्या आप रुपीज बोल रहे हो, नंबर ऑफ यूनिट्स बोल रहे हो? अभी तक 60 लाख इन्वायरो चिप के यूनिट्स बिके हैं। 16 lakhs into DP value क्या है चिप पे? 666। 60 lakhs into 666 कर दीजिए, आपको पता चलेगा कितने करोड़ों का बिजनेस हुआ है खाली और खाली इन्वायरो चिप पे। उसी तरह इन्वायरो ग्लोब का भी नंबर। पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मनी बैक गारंटी। अच्छा, 60 लाख चिप बिके, वापस कितने आए? एक इन्वायरो चिप आया 8.5 साल में। अच्छा, ऐसी किसी ट्रेनिंग में मैंने बोला जी एक वापस आया है, तो किसी ने बहुत अच्छी बात करी, सर वो इसलिए भी वापस आई होगी, वो देखना चाहता होगा कि मनी बैक मिलता है कि नहीं मिलती है। पॉइंट इज 60 लाख पीस बिके हैं 8.5 सालों में, सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर के थ्रू। एक चिप वापस आया है, और ये मुझे रीजन किसी का अच्छा लगा कि जी उसमें भी वापस क्या होगा देखने के लिए कि जी मोदी केयर वाकई पैसे वापस देती कि नहीं देती। पॉइंट इज फायदा मिल ही रहा होगा ना लोगों को। पीस ऑफ माइंड, हम पीस ऑफ माइंड बेच रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि जी कैंसर हो गया तो इन्वायरो चिप खरीदो, नहीं, कैंसर को ट्रीट नहीं करते, फिर तो आपको कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी। ये भी आप नहीं बोल सकते जी कैंसर है तो घर में किसी को कैंसर है तो इन्वायरो चिप लगा दो, नहीं। कैंसर ना हो, आगे चल के वो रेस्टिंग हार्ट, छोटी छोटी चीजें, रेस्टिंग हार्ट रेट, नब्ज आपका ना बढ़े, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ना खराब हो, आप अच्छे से सो पाओ। मेरे फादर ने मुझे एक ही चीज, मतलब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिखाई थी 20 साल पहले,
वो ये थी कि जब आप सोते हो, अगर 5 मिनट के अंदर आपको नींद नहीं आ रही, मतलब कि आप जो दिन में काम कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं। अगर ये टेंशन में सो रहे हो कि आज ये हुआ, कल क्या होने वाला है, उसने ऐसा बोला, ये हुआ, मतलब आपने अपना ईमानदारी से अपना काम उस दिन का नहीं किया। मुझे ये बात सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़िया है, मैं जब सोता हूँ 95% ऑफ द डेज पे मैं विदिन 5 मिनट्स एकदम खराटे मार के सो जाता हूँ, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है लाइफ में, छोटी छोटी चीजें। क्या आप रात को अच्छे से सो पाते हो कि नहीं, यही इम्पोर्टेंट है, और कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं। और ये चीज क्लिनिकली तो टेस्टेड नहीं हो करने के लिए। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने सामने वाले को ये इमोशनली कनेक्ट करो तो आपके चांसेस बेटर। तो हार्ड कॉपी की जो मैंने बात करी, ये एक 1 पेजर सेल्स पिच कार्ड है। अगर आप एक मीटिंग में जा रहे हो और आपको कुछ भी याद नहीं है इन प्रोडक्ट्स के बारे में, ये पिच कार्ड अगर आप अपने किट में रखते हो फ्रंट एंड बैक, अभी तक जितनी भी चीजें हमने आपको बताई, फैक्ट्स और फिगर्स बताए, वो इन 2 पेजेस पे। फ्रंट एंड बैक अगर आप प्रिंट ले लोगे, आपको कोई व्हाट्सएप, कोई वीडियो, कुछ नहीं चाहिए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन 2 पेजेस पे है। अगर आप ये सेल्स किट अपने पास रखते हो, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं भूल पाओगे। जो इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो अपने कस्टमर को, सब कुछ इन 2 पेजेस में सेल्स किट। तो ये भी आपको चीज आपके पास अवेलेबल है। कुछ ऑफर्स चलते हैं हर महीने। आई थिंक दिसंबर में मुझे ये कहा गया था कि सर ऐसा कुछ कीजिए ईयर एंड जो कि बहुत अच्छा हो, तो ये हमने ऐसा ऑफर पिछले 8.5 साल में नहीं आया है। ये इत्तेफाक की बात है कि ये दिसंबर में ऑफर चल रहा है और मैं आपके सामने यहाँ हूँ। मैं हर जगह नहीं हो सकता, हर महीने बहुत रेगुलर ट्रेनिंग होती है, बट ये इत्तेफाक की बात है कि ऐसा ऑफर हमने आज तक 8.5 सालों में मोदी केयर में लॉन्च नहीं किया है, जो इन ऑफर्स में जो बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अगेन ये सब आपको पता होगा, नहीं तो मिल जाएगी चीज़। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस आप खुद बेटर कर सकते हैं। मैं उतना ये सारे मैं डीपी और डीवी उतना नहीं समझता हूँ, बट आप सब बेटर समझते हैं तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मेरा जो सबसे बड़ा बोनस था आपके लिए, जो मैंने सुबह अनाउंस किया था, पहले इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए, नहीं तो फिर आपके सवाल बहुत होंगे। 1 सेकंड, 10 सेकंड्स। ये QR कोड है, ये UPI कोड नहीं है। आपको अपना गूगल पे, फोन पे ये नहीं खोलना है, कैमरा खोलना है, गूगल लेंस खोलना है। उससे जब आप ये स्कैन करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा। गूगल फॉर्म में आपको बस अपना नाम, मोबाइल, व्हाट्सएप नंबर, जो आपका व्हाट्सएप नंबर है आप वही डालिएगा, और 1-2 चीज इंफॉर्मेशन और मांगेगा। गूगल फॉर्म में ये चीजें भर के आपको गूगल फॉर्म में सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जब आप क्लिक कर देंगे तो अगले 5 सेकंड में आप अपना